चैप्टर 2491 to 2500। सिक्सियांग ट्रू लॉर्ड बहुत मजबूत थे। कम से कम जब वह बाहर था, उसने कभी किसी को नहीं देखा था जो सिक्सियांग ट्रू लॉर्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। और अगले 8 पिछले से ज्यादा मजबूत थे। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। दूसरी ओर, अगर उसने जिस पहले को चुनौती दी थी वह सिक्सियांग ट्रू लॉर्ड नहीं था, लेकिन सिक्सियांग ट्रू लॉर्ड आखिरी था, तो उसकी ताकत अब की तुलना में बहुत मजबूत होगी। यह भी एक तरह का चरम प्रशिक्षण था, सीमाओं को चुनौती देना और सीमाओं को पार करना। उनमें से केवल एक ही पहले से ही इतना शक्तिशाली था। अगले 8 कितने भयानक होंगे। ऐसा लग रहा था कि अल्पावधि में टूटने का कोई रास्ता नहीं था। एक बार जब वह अविनाशी क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गया तो उसके पिछले सभी प्रयास शून्य हो जाएंगे। उन्हें इस बात का एहसास था कि अगर वह इसी तरह ट्रेनिंग करते रहे तो वह उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जिस पर वह पहले कभी नहीं पहुंचे थे। यह कहा गया था कि मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन होता है, और यह कि गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन को दबा देता है। ऋषि अविनाशी क्षेत्र के विशेषज्ञों को कुचल सकते थे क्योंकि उन्होंने दैवीय राज्यों को संघनित किया था। लेकिन दूसरी ओर, जब परिमाणात्मक परिवर्तन एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो क्या यह गुणात्मक परिवर्तन को दबा सकता है? यह विचार उसके मन में पहली बार आया। इससे पहले वह स्काई स्पिल वर्ल्ड सहित और एओ चाओजोंग के डिवाइन किंगडम आदि का विश्लेषण करते हुए ऋषि दायरे के दिव्य साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने का तरीका खोजने की पूरी कोशिश कर रहा था। वास्तव में यह सब उसके कुरफस्ट रोड की तैयारी के लिए था। लेकिन अब जब उसने इस प्राचीन मार्ग में प्रवेश कर लिया था तो उसे दूसरा रास्ता मिल गया। मूल रूप से यह केवल इच्छाधारी सोच थी क्योंकि उसकी ताकत सीमा तक बढ़ गई थी और मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन को दबा नहीं सकता था। लेकिन अब यह अलग था और वह इसे आजमा सकते थे। यह सोचकर वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह अधिक चुनौतीपूर्ण और अधिक संभव था। यह सोचकर उनकी आंखें भर आईं। यह बिल्कुल नया रास्ता था, एक रास्ता जो स्वर्ग की ओर ले जा सकता है। यह कहा गया था कि कुछ प्राचीन प्रतिभाएं शीर्षक वाले राजाओं से भी लड़ सकती थीं और उन्हें मार सकती थीं। वे किन तरीकों पर भरोसा करते थे? किसी को यह जानना होगा कि एक राजा श्रेणी के कल्टीवेटर और सेज प्लेन के एक दिव्य भगवान के बीच का अंतर एक दिव्य भगवान और एक अविनाशी क्षेत्र के कल्टीवेटर के बीच के अंतर से भी बड़ा था। गुणात्मक परिवर्तन से बचते हुए वे ऐसा करने में सक्षम थे, यह सब इसलिए क्योंकि उनके पास ऐसा करने की शक्ति थी। जब शक्ति एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो वह सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। यह सोचकर वह समझ गया कि वह ठीक ही कह रहा है। यह सिर्फ इतना था कि उसके पास पहले की स्थितियां नहीं थीं और उसके लिए प्रशिक्षित करने के लिए इतने शक्तिशाली जीव नहीं थे। जीर्णोद्धार लगभग पूरा हो जाने के बाद भी येज़िवेन ने प्राचीन सड़क को चुनौती देना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने इस पत्थर के महल को छोड़ दिया और प्राचीन सड़क की गहराई की ओर दौड़ पड़ा। प्राचीन पथ पर जितना गहरा गया उतने ही क्रूर अस्तित्व थे। यह भी कहा गया था कि प्राचीन पथ के सबसे गहरे हिस्से में ऐसे अस्तित्व थे जिनसे राजा श्रेणी के दुर्जय मार्शल कलाकार भी डरते थे। हिडन वैली में बहुत से लोगों ने यही खोजा था। यह प्राचीन सड़क बहुत लंबे समय से अस्तित्व में थी। इसे सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था। येज़िवेन ने मूल रूप से सोचा था कि प्राचीन सड़क के ढहने का मतलब संपूर्ण प्राचीन सड़क दुनिया के पतन से है। अब वह जानता था कि लपटों का भगवान संचरण सरणी के पतन की बात कर रहा था। वह टेलीपोर्टेशन सरणी के रहस्यों को पहली नज़र में नहीं देख सका, इसकी मरम्मत तो दूर की बात है। अगर वह इसे कुछ और बार इस्तेमाल करता तो शायद वह मौके पर ही गिर जाता। हालांकि इसका फिलहाल उससे कोई लेना देना नहीं था। अभी भी कई 100 वर्ष शेष थे और उसे बड़ी प्रगति करनी थी। अराजकता प्राचीन सड़क की गहराई में शुरू हुई। हड़बड़ी में पूरे 800 साल बीत गए। इस वजह से किसी को कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ, खासकर देवताओं के लिए। 800 साल सिर्फ एक क्षणभंगुर क्षण थे। प्राचीन पथ की गहराई में एक सिलहूट आकाश में ऊपर तैर रहा था, लगातार सांस ले रहा था। उसकी हर सांस के साथ बड़ी मात्रा में रक्त क्यूई उसके शरीर में अवशोषित हो जाता था, जिससे उसका मांसल शरीर मजबूत हो जाता था। यह ऐसा था जैसे वह हर गुजरते मिनट और हर सेकंड के साथ मजबूत होता जा रहा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने अंततः अपने खेती के आधार को समेकित कर लिया था। वह अंत में फिर से मरे हुए दायरे के अंतिम चरण में पहुंच गया था। यह बस एक तरह की यातना थी। उन्होंने मरे हुए दायरे के शुरुआती चरण से वापस मरे हुए दायरे के मध्य चरण तक अपनी युद्ध शक्ति को खींचने के लिए 100 साल बिताए। हालांकि इसे केवल मध्य चरण से मरे हुए दायरे के अंतिम चरण तक उठाने में 800 साल से अधिक का समय लगा। इन 800 से अधिक वर्षों में यह कहा जा सकता है कि उसने इस प्राचीन सड़क में अव्यवस्था पैदा की थी। इससे पहले कि वह कोई सफलता हासिल कर पाता, उसने मरे हुए दायरे के आखिरी चरण के खून के दैत्यों को चुनौती देने का साहस किया। अंतिम चरण में भी वह इतना आलसी था कि मरे हुए दायरे के मध्य चरण के रक्त पिशाचों को देख भी नहीं सकता था।
वह मरे हुए दायरे के आखिरी चरण के खूनी राक्षसों के साथ परेशानी खोजने में एक दिमाग था। ये खूनी दरिंदे बाहर के शातिर जानवरों की तुलना में कहीं अधिक अत्याचारी थे। उसी दायरे में वे बाहर के तथाकथित जीनियस को पूरी तरह से हरा सकते थे। यही कारण भी था कि एक शिवेन को उनसे लड़ने में इतनी कठिनाई हुई। वह सामान्य परिस्थितियों में विरोधी नहीं थे। मरे हुए दायरे के शुरुआती चरण से मरे हुए दायरे के मध्य चरण तक उठाना अपेक्षाकृत आसान था। आखिरकार यह मूल क्षेत्र की युद्ध शक्ति को बहाल कर रहा था। हालांकि मरे हुए दायरे के मध्य चरण से मरे हुए दायरे के अंतिम चरण तक उठाना बहुत मुश्किल था। वह दायरे से परे की शक्ति थी। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार सुधार करते रहे। यह एक तीर से दो शिकार करने का मामला था। लगातार अपनी ताकत में सुधार कर रहा है और अपनी लड़ाकू शक्ति में लगातार सुधार कर रहा है। साथ ही इससे उनकी नींव भी चमक रही थी। हो सकता है कि अब इसका कोई असर न हो और यहाँ तक हर कदम की कीमत औसत व्यक्ति से अधिक होगी। हालांकि एक बार इन सैकड़ों वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रभाव पूरी तरह से जारी हो जाने के बाद एक आश्चर्यजनक सुधार होगा। थोड़े समय में फिर से कुछ स्तरों को ऊपर उठाना कोई समस्या नहीं होगी। प्राचीन काल से ऐसी स्थिति असामान्य नहीं थी। कुरपुर्स्ट रोड से बाहर निकलने वाले कई राक्षस केवल कुछ हजार वर्षों में राजा श्रेणी के दायरे के शिखर पर पहुंच गए थे, जिससे अन्य लोग जो जीव से बंधे होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह एक ठोस नींव का लाभ था। यह सतह पर दिखाई देने वाले लाभों से कहीं अधिक था। इन 800 सालों में उसे खुद याद नहीं आ रहा था कि उसने कितने खून के दरिंदों को मारा है, या कितने खून के दरिंदों को वह खून के दरिंदों के जबड़े से छुड़ाकर आया है। यहाँ तक एक ही दायरे के खून के प्यासे ताकत में अंतर था। हो सकता है कि अन्य लोगों की धारणा मजबूत न हो, लेकिन ये शिवेन इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी ताकत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। शुरुआत में सभी सड़कों पर उसका पीछा किया गया और फिर वह वापस लड़ा, और फिर वह अधिक शक्तिशाली विरोधियों को खोजने गया और फिर पूरी दुनिया में उसका पीछा किया गया। एक निश्चित समय के बाद वह वापस लड़ने के लिए वापस चला गया। ऐसा 100 से अधिक बार हुआ था, जिसका अर्थ था कि उसने कम से कम 100 बार सुधार किया था और स्पष्ट सुधार हुए थे। बात बस इतनी थी कि पूरे क्षेत्र की तुलना में यह बहुत स्पष्ट नहीं था। अगर दूसरे लोगों को इस बारे में पता होता तो वे बहुत खुश होते। हालांकि वह संतुष्ट नहीं था। बहुत धीमा, अभी भी बहुत धीमा। उसने महसूस किया कि वह महत्वपूर्ण बिंदु पर नहीं पहुंचा था। वह बिंदु जहां वह मरे हुए दायरे की ताकत के साथ विशुद्ध रूप से साधु क्षेत्र के खिलाफ लड़ सकता था। दैवीय राष्ट्रों के बीच की खाई ने उनके बीच की खाई को अविश्वसनीय रूप से बढ़ा कर दिया था। अब वह इस अंतर को पाटना चाहता था। इन 800 वर्षों में क्षेत्र का सुधार शक्ति के सुधार का केवल एक पहलू था। उनकी कई मार्शल आर्ट ने गुणात्मक छलांग लगाई थी। साधना कवच के दमन के तहत उसके लिए अपनी कई मार्शल आर्ट का उपयोग करना बहुत मुश्किल था, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से कठिनाई बढ़ गई। अब जिस गति से उसने अपनी कई युद्ध कलाओं का उपयोग किया, उसकी तुलना तब की जा सकती थी जब वह साधना कवच से दब नहीं गया था। विशेष रूप से फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक ने उसकी वर्तमान उपचार गति को पुनः प्राप्त कर लिया था। इन सैकड़ों सालों में उन्होंने न जाने कितनी बार अपनी जान बचाने के लिए फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक पर भरोसा किया था। उसकी प्रवीणता एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई थी और एक भौतिक फीनिक्स सीधे उसके शरीर में संघनित हो गया था। यह ज्ञात होना चाहिए कि अतीत में उसके पास केवल इसके कुछ संकेत थे, लेकिन पिछले कई 100 वर्षों में उसने वास्तव में एक भौतिक फीनिक्स को संघनित किया था। इसका मतलब केवल यह नहीं था कि उनकी फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक में पूर्वजों की तुलना में एक नए स्तर तक सुधार हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भौतिक फीनिक्स भी अनंत उपचार ऊर्जा से संघनित था। यहाँ तक अगर वह अगले सेकंड में मरने वाला था तो यह भौतिक फीनिक्स उसे एक पल में बचा सकता था। इस स्थिति से यह उसके लिए एक अतिरिक्त जीवन होने के बराबर था। बात बस इतनी थी कि इस भौतिक फीनिक्स को संघनित करना आसान नहीं था। उसने इस भौतिक फीनिक्स को संघनित करने के लिए पूरे 800 साल बिताए और वह केवल इसे ही संघनित कर सका। कुछ सीमाएं थीं, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से आनंदित था। यह उसके साथ एक जीवन रक्षक दिव्य औषधि ले जाने के बराबर था, जो उसे किसी भी समय मृत्यु के किनारे से बचा सकता था। यह प्रेरणा उन्हें मेडिसिन ड्रैगन फ्रूट से मिली थी। इन सैकड़ों वर्षों में सैकड़ों खूनी लड़ाइयों में उसके द्वारा मेडिसिन ड्रैगन फ्रूट का लगभग सेवन किया जा चुका था। लगा सके तो भी खपत की रफ्तार ने मेडिसिन ड्रैगन फ्रूट को लगभग भस्म कर दिया था। हालांकि अगर उसके पास मेडिसिन ड्रैगन फ्रूट नहीं होता तो वह कई लड़ाइयों में जीवित नहीं रहता। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले 800 सालों में वह पत्थर के महल को कुछ और बार चुनौती देने गया था। हालांकि हर बार विरोधी पिछली बार से ज्यादा मजबूत थे। उसकी ताकत बढ़ रही थी, लेकिन पत्थर के महल में दिखाई देने वाले लोग भी मजबूत थे। हालांकि वे उसके समान स्तर पर थे, फिर भी उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा। हालांकि अंत में वे अभी भी उसके द्वारा मारे गए थे। वास्तव में ये जिवेन ने एक बार महान दानव मास्टर कुनपेंग का सामना किया था। वह कुनपेंग के वंशज नहीं थे।
इसके बजाय वह प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय के असंख्य राक्षसों का सर्वोच्च गुरु था। वह दानव मास्टर कुनपेंग थे। वह लड़ाई अब तक की सबसे दुखद लड़ाई थी। दानव मास्टर कुनपेंग बहुत मजबूत थे और उनके पास सभी प्रकार के साधन थे। कई प्राचीन गुप्त तकनीकों का प्रदर्शन किया गया जिनके बारे में कभी नहीं सुना गया था और यह बहुत भयानक थी। अगर यह कोई और होता तो उन्हें लंबे समय तक मौत के घाट उतार दिया जाता। येज़िवेन ने अंत में उसे हराने से पहले 3 बार दानव मास्टर कुनपेंग को चुनौती दी थी। उसने दानव मास्टर कुनपेंग को तभी हराया था जब उसकी लड़ाई का कौशल मरे हुए दायरे के अंतिम चरण तक बढ़ गया था। वह युद्ध भी बड़ा रोमांचक था और उसने लगभग हार को जीत में बदल दिया। येज़िवेन जानते थे कि अगर यह सेज रियल्म चुनौती होती तो कुनपेंग और भी मजबूत होता, क्योंकि जितना ऊंचा स्तर होगा कई चीजें जो पहले इस्तेमाल नहीं की जा सकती थीं इस्तेमाल की जा सकती थीं। वर्तमान युद्ध के परिणामों का उपयोग ऋषि क्षेत्र की युद्ध स्थिति को मापने के लिए नहीं किया जा सका। दानव मास्टर कुनपेंग 8वां प्राचीन पात्र था जिसे उसने मारा था। कोई नहीं जानता था कि 9वां कौन था, क्योंकि पूरे युग में वह 8वें स्तर तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। पहले सबसे मजबूत व्यक्ति 6ठे स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि 6ठा स्तर पहले से ही बहुत भयानक था। हर किरदार ने एक बड़ा सुधार किया था। यह दर्शाता है कि वे उसी दायरे में और आगे बढ़ गए थे और भी भयानक हो गए थे। येज़िवेन को नहीं पता था कि 9वें व्यक्ति को हराने के बाद वह उसी क्षेत्र में अजेय हो गया था या नहीं। आखिर ऐसे किरदार को हराना आसान नहीं था। येज़िवेन ने नहीं सोचा था कि वह उन सभी 9 को हरा पाएगा। प्राचीन काल से छिपी हुई घाटी में कितने अद्भुत प्रतिभाएं ऐसा नहीं कर पाई हैं, तो वह ऐसा कैसे कर सकता था। उसे खुद पर भरोसा था, लेकिन वह इतना अंधा भी नहीं था कि बिना किसी आश्वासन के चिल्लाने की हिम्मत न कर सके। हालांकि पिछले कुछ 100 वर्षों में वह दानव मास्टर कुनपेंग के लिए सभी तरह से आगे बढ़ चुका था। हालांकि पूरी प्रक्रिया मूल रूप से मरने की इच्छा की हद तक उत्पीड़ित थी, फिर भी हर युद्ध उसके लिए एक प्रकार का ज्ञानोदय था। हर बार जब वह पत्थर के हॉल को चुनौती देकर लौटता तो उसकी दायरे की समझ में वृद्धि होती। यहां तक उन्हें नशे की लत का भी एहसास था। साधारण लोग अब उसे उत्तेजित नहीं कर सकते थे। प्राचीन काल के इन प्रसिद्ध और अजेय पात्रों को चुनौती देने मात्र से ही उनका खून खौल सकता था। वे एक ही क्षेत्र में थे, लेकिन उनकी लड़ने की शैली ने येज़िवेन के क्षितिज को विस्तृत कर दिया था। उनकी कई तकनीकों ने उन्हें अंतर्दृष्टि की अचानक चमक दी थी। वह पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुका था और वह तकनीकों से सख्ती से बंधा हुआ नहीं था। हालांकि इन लोगों की लड़ाइयों को देखने के बाद उनका विश्वदृष्टि उलट गया था। उनकी तकनीकों की सरलता ने उन्हें आधे प्रयास के साथ 2 बार परिणाम प्राप्त करने की अनुमति दी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रिलियंट गॉड लेवल मार्शल आर्ट्स में ग्रेट दाव के बारे में अनगिनत जानकारी थी। वे महान दाव के अनुरूप थे। द ग्रेट दाव दुनिया का सबसे बड़ा सच था और महान दाव अपराजयता का मार्ग था। इससे उनकी मानसिकता में पूर्ण परिवर्तन आया। इसने उन्हें केवल अपनी साधना में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पिछले कई 100 वर्षों में लगातार विभिन्न युद्ध कलाओं का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उनमें से शासक की तलवार तकनीक पूरी तरह से उसके द्वारा निकाली गई थी। उन्हें नहीं पता था कि इस प्रक्रिया में कितनी रक्त ऊर्जा की खपत हुई थी। सौभाग्य से यहाँ रक्त ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। यह बाहरी दुनिया की तुलना में 10 गुना अधिक था। इसके अलावा खून के जानवर जिन्हें येज़िवेन ने मारा था वे रक्त ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएंगे और रहस्यमय स्थान द्वारा अवशोषित हो जाएंगे। अन्यथा वह एक ही समय में इतने सारे मार्शल आर्ट का समर्थन नहीं कर पाता। सॉवरेन लॉर्ड स्वॉर्डप्ले दुनिया के सबसे शक्तिशाली तलवारबाजों में से एक कहलाने के योग्य है। जैसे ही उसने इसका इस्तेमाल किया, ऐसा लगा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी इसके अधीन हो जाएंगे। हालांकि वह अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा था, फिर भी उसकी तलवारबाजी की शक्ति अजेय थी। हालांकि खपत भी बहुत अधिक थी। ऐसी तलवार तकनीक की शक्ति कहने की जरूरत नहीं थी। शासक की तलवार तकनीक के अलावा स्काई सील को पलटना भी था। मूल रूप से उसे 3 मुहरों को एक के रूप में उपयोग करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। लेकिन अब यह अलग था। वह लापरवाही से 3 मुहरों को एक के रूप में उपयोग कर सकता था। यह सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वह मजबूत था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्काई सील को उल्टने की उनकी समझ एक बिल्कुल नए दायरे में पहुंच गई थी। जब उसने स्काई सील को उल्टने का इस्तेमाल किया तो उसने जबरन इसका इस्तेमाल करने के लिए अपनी जादुई शक्ति पर भरोसा नहीं किया। इसके बजाय उसने इसे कुशलता से इस्तेमाल किया। अजेय प्राचीन लोगों के खिलाफ लड़ते हुए उसने यह कुछ सीखा था। यह स्पष्ट रूप से समान शक्ति की चाल थी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की जादुई शक्ति की खपत उसकी अपनी तुलना में बहुत कम थी। इससे उन्हें काफी प्रेरणा मिली। वह जितना गहरा गया उतना ही उसे एहसास हुआ कि ये प्राचीन अजेय आकृतियां कितनी भयानक थीं। उनकी सहज प्रतिभा अत्यंत शक्तिशाली थी और सैकड़ों हजारों वर्षों की साधना के साथ उनकी युद्ध बुद्धि की तुलना वह थोड़े समय में नहीं कर सकते थे। यह वह दिशा थी जिसका वह वर्तमान में पता लगाने की कोशिश कर रहा था।
मूल रूप से उसकी युद्ध शक्ति में सुधार ज्यादातर उसके भौतिक शरीर और उसकी अपनी जादुई शक्ति के सुधार पर निर्भर करता था। अब एक और विकल्प जोड़ा गया। जब चालें चरम पर थीं, तो उनकी युद्ध शक्ति में सुधार भी काफी आश्चर्यजनक था। द ओवरटर्निंग द स्काई सील उनमें से सिर्फ एक थी। दानव पंख भी थे। वह बिना किसी परिवर्तन के प्रकाश के पंखों पर अटका हुआ था, लेकिन उसे पहले से ही लगा कि उसकी गति चरम पर पहुंच गई है। यह परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। यह परिवर्तन अंतरिक्ष से संबंधित था। येज़िवेन भी दानव पंखों के भविष्य के बदलावों के बारे में सोच रही थी। अब जब येमो यहाँ नहीं था, तो वह दानव पंखों के एक उच्च स्तर को निकालने के लिए केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। यह देवताओं के तत्काल टेलीपोर्टेशन से अलग था। देवताओं की गति बहुत तेज प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तव में अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए बहुत अधिक जादुई शक्ति की आवश्यकता होती थी। अंतरिक्ष की समझ जितनी गहरी थी, उतनी ही शक्तिशाली थी। लेकिन वह महसूस कर सकता था कि यदि दानव के पंख प्रकाश के पंखों से अंतरिक्ष के पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो यह एक निश्चित जादुई शक्ति बन सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष की शक्ति भी हमले का एक बहुत ही भयानक साधन थी। यह अपराध और रक्षा दोनों का साधन होगा। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इसके अंतहीन अद्भुत उपयोग हैं, लेकिन विशिष्ट स्थिति का पता तब चलेगा जब उन्होंने प्रकाश के पंखों को अंतरिक्ष के पंखों में बदल दिया। इसके अलावा गड़गड़ाहट विशेषता की जादुई शक्ति में भी नाटकीय रूप से सुधार हुआ था। झिलमिलाती गड़गड़ाहट के कदम और प्रकाश के पंखों का संयोजन सभी पहलुओं में बेहतर था। शरीर की दो तकनीकों में से प्रत्येक के अपने फायदे थे। टिमटिमाता थंडर सटेप तेज था, जबकि विंग्स ऑफ लाइट जल्दी करने के लिए बेहतर था। बेशक यह केवल एक क्षैतिज तुलना थी। यदि लंबवत रूप से तुलना की जाए, तो यह अज्ञात था कि शरीर की अन्य तकनीकों की तुलना में यह कितना मजबूत था। थंडर सम्राट स्वर्गीय तोप उसके द्वारा पूरी तरह से रूपांतरित हो गई थी। यह मूल की तरह नहीं था, जहां इसे केवल एक बड़ी चाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। इसे सामान्य रूप से बड़ी शक्ति के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह थंडर टेलिस्मैन के गहन अध्ययन के लिए धन्यवाद था। उसने उसमें दर्ज 3 प्रकार की मार्शल जादुई शक्तियों को भी अच्छी तरह से समझ लिया था। उन्होंने एक तरह के थंडर बैटल आर्मर का भी अभ्यास किया था, जो पूरी तरह से उनके सोने के अत्याचारी रूप के साथ एकीकृत हो गया था। यह उसके लिए केक का एक टुकड़ा था। पहले उसने अपने सुनहरे अत्याचारी रूप के बाहर सोने के पानी के अत्याचारी शरीर की एक परत को सूंघ लिया था। यह कहा जा सकता है कि उसकी रक्षात्मक शक्ति बहुत बढ़ गई थी। अब थंडर बैटल आर्मर को जोड़ने के बाद उसका बचाव दूसरे स्तर तक बढ़ गया था। इसके अलावा थंडर बैटल आर्मर भी आक्रमण और रक्षा दोनों में सक्षम था। यह उसी क्षण पलटवार कर सकता था जिस पर हमला किया गया था। यह उनके लिए लगभग एक वृत्ति बन गई थी। येज़िवेन ने इन चालों का अध्ययन और नवाचार करना जारी रखा, जिससे उनकी युद्ध शक्ति कम समय में पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तनों से गुजरी। अन्यथा वह महान दानव मास्टर कुनपेन को हराने में सक्षम नहीं होता। फिर भी वह 3 बार चुनौती देने के बाद आखिरकार सफल हुए। उनके तुरुप के पत्तों में से एक के रूप में 10,000 स्पेल रूले को उनके द्वारा लगभग पूरी तरह से परिष्कृत किया गया था। हालांकि वह अभी भी 10,000 स्पेल रूले की पूरी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सका, यह उसका सच्चा तुरुप का इक्का होने के लिए पर्याप्त था। उन्हें इस बात का भी विश्वास था कि वे ऋषि लोक के प्रारंभिक चरण में एक हमले के साथ एक विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। बेशक यह केवल उसकी अपनी गणना थी। इसमें कई दिक्कतें आईं। अगर वह चूक गए तो यह भयानक होगा, इसलिए वह इसे एक नियमित तरीके के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सका। वह इसे केवल ट्रम्प कार्ड के रूप में रख सकता था और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग कर सकता था। यह मात्रात्मक परिवर्तन करने का उनका प्रयास था। अगर बाहर की दुनिया के लोगों को इस बात का पता चलता तो शायद वे डर कर मर जाते। यह केवल एक अमानवीय प्रयास और प्रगति थी। विशेष रूप से अब वह अक्सर खुद को अंतहीन गड़गड़ाहट वाले तरल में डुबो देता था। वह इस गड़गड़ाहट के तरल की ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा और खुद को अलग कर लेगा। वह एक सफलता को अंजाम देने के लिए इस चरम तरीके का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसका विरोधी बहुत भयानक था। उसके पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। उन्होंने गुणात्मक परिवर्तन के मार्ग पर चलने का भी प्रयास किया था। गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक अविनाशी क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के दिव्य साम्राज्य को संघनित करना था। लेकिन वह अभी तक उस दायरे में नहीं पहुंचा था। अपने स्वयं के दैवीय राज्य को संघनित करना इच्छाधारी सोच से अलग नहीं था। तो कैसे एक युद्धक शक्ति का निर्माण किया जाए जो दैवीय साम्राज्य के अनुरूप हो, वह भी एक दिशा थी जिस पर वह शोध कर रहे थे। उन्होंने स्काई स्पिल वर्ल्ड और पैट्रिक ड्रैगन आरेख को संयुक्त किया। इन दोनों ने एक अवधारणा और एक डोमेन बनाया। डोमेन का परिवर्तन दिव्य साम्राज्य था। हालांकि दैवीय साम्राज्य अधिक शक्तिशाली था। इसे देवताओं द्वारा स्वतंत्र रूप से हेरफेर और संशोधित किया जा सकता था।
यह एक ऐसी क्षमता थी जो ऋषि लोक के नीचे के देवताओं के पास नहीं थी। और ये ज़िवेन के लिए एक डोमेन बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो ईश्वरीय राष्ट्र के खिलाफ संघर्ष कर सके, वह उनके शब्दों का नियम था। वह इसे अपने आप नहीं कर सकता था। हालांकि यह एक पूरी तरह से अलग कहानी होगी यदि वह पैट्रिक ड्रैगन के डाओ आरेख पर निर्भर रहे। पैट्रिक ड्रैगन के डाओ आरेख में पैट्रिक ड्रैगन सभी दिशाओं को दबा सकता है, तो दैवीय राष्ट्र के सिद्धांत उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वह एक बार सम्राट राजा स्तर के विशेषज्ञ थे, इसलिए मात्र दैवीय साम्राज्य के सिद्धांत पैट्रिक ड्रैगन के व्याख्यान की कलात्मक अवधारणा को प्रभावित नहीं कर सके। बेशक यह इस शर्त के तहत था कि एक शिवेन के पास विरोधी पक्ष के खिलाफ लड़ने की शक्ति थी। अगर ताकत में भारी असमानता होती तो पैट्रिक ड्रैगन का दाव व्याख्यान आरेख एक पल में टूट जाता। दुनिया जो जी जियाशून के स्काई स्पिल वर्ल्ड से विकसित हुई थी, पैट्रिक ड्रैगन के डाओ व्याख्यान आरेख के साथ जुड़ गई थी। इसके अलावा उन्होंने एओ चाओजोंग के शरीर से दिव्य राष्ट्र के कई रहस्यों को महसूस किया था। यह उनके लिए एक दुर्जय डोमेन का निर्माण करने के लिए पर्याप्त था जो दैवीय राष्ट्र के खिलाफ संघर्ष कर सके, और यही उनका आत्मविश्वास था। हालांकि एक घातक दोष था, और वह यह था कि पैट्रिक ड्रैगन का डाओ उपदेश आरेख पहले से ही ढहने के लक्षण दिखा रहा था। आखिरकार यह मूल नहीं था, यह सिर्फ एक प्रति थी। हालांकि उपयोग की जाने वाली सामग्री अत्यंत सावधानीपूर्वक थी। पैट्रिक ड्रैगन के दाव उपदेश आरेख की आभा इतनी प्रबल थी कि सामान्य सामग्री इसे बिल्कुल भी रोक नहीं सकती थी। अगर इस तरह की रबिंग बुक को कई बार इस्तेमाल किया जाता तो वह सीधे मौके पर ही गिर जाती। इसलिए पैट्रिक ड्रैगन के व्याख्यान चित्र को एक नियमित विधि के रूप में उपयोग करने के ये ज़िवेन के विचार को काट दिया गया। इसे केवल एक महत्वपूर्ण क्षण में ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इस पद्धति के साथ ये ज़िवेन में साधु क्षेत्र के उस्तादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास था। ये 900 साल बर्बाद नहीं हुए थे। वह आकाश में तैरने लगा। सैकड़ों साल पहले की तुलना में उनका पुनर्जन्म हुआ था। वह अपने शरीर में बहने वाली शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस कर सकता था। कुनपेंग के साथ लड़ाई के बाद छोड़े गए घाव आखिरकार ठीक हो गए थे। आखिरी लड़ाई बहुत खतरनाक थी और उस समय उसके द्वारा मेडिसिन ड्रैगन फ्रूट निगल लिया गया था। इस तरह उसने दानव मास्टर कुनपेंग को मारने का बहुमूल्य अवसर प्राप्त किया। सब कुछ इसके लायक था। उसने उस लड़ाई से बहुत कुछ हासिल किया था। अभी भी 100 साल बाकी हैं। मुझे सुधार करने की जरूरत है। उसके सामने हृदय का रक्त क्षेत्र अद्भुत प्रकाश के साथ फट गया और दूरी में उड़ गया। लगभग 100 साल पहले उसके शरीर में हृदय का रक्त क्षेत्र समय समय पर प्रकाश से प्रस्फुटित होता था, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो, उसे प्राचीन मार्ग की गहराई में जाने के लिए बुलाना। हालांकि उन्होंने इसे जबरन दबा दिया। उस समय उनका ध्यान केवल अपनी ताकत में सुधार करने पर केंद्रित था। अब यह अलग था। वह 100 साल बाद विदा होगा। यह समय लंबा लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह बहुत जल्दी बीत गया। वह इसे ऐसे ही जाने देने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसका पता लगाने की योजना बनाई। 9वें व्यक्ति के रूप में उसे चुनौती देने की आवश्यकता नहीं थी। अगर उसे और समय दिया जाता तो वह निश्चित रूप से हार नहीं मानता। हालांकि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं था। वह दोनों में से केवल एक को चुन सकता था और वह असहाय था। यह सोचकर वह तेजी से हृदय के रक्त क्षेत्र की दिशा में उड़ गया। हृदय के रक्त क्षेत्र की गति अत्यंत तेज थी। यह एक के बाद एक अंतरिक्ष में टूट गया, जिससे शक्तिशाली ऊर्जा में उतार चढ़ाव हुआ। इसने प्राचीन सड़क की गहराई में कई शक्तिशाली अस्तित्वों का ध्यान भी आकर्षित किया। ये ज़िवेन ने उसका पीछा किया। उसे वास्तव में हृदय के रक्त क्षेत्र की गति के साथ पकड़ने के लिए अपनी गति को अत्यधिक बढ़ाना पड़ा। हालांकि वह इसे खोने से नहीं डरता था। इन सभी वर्षों में उन्होंने लंबे समय तक हृदय के रक्त क्षेत्र को परिष्कृत किया था। उसके और हृदय के रक्त क्षेत्र के बीच संबंध का एक निशान था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी दूर भागा, वह जल्दी से उसे ढूंढ सकता था और उसका पीछा कर सकता था। उन्होंने आधे दिन से अधिक समय तक उड़ान भरी। यहाँ तक खुद एक शिवेन भी नहीं जानती थी कि वो कितनी जगह से गुजरा है। उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। प्राचीन सड़क की गहराई में वह स्थान जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक बड़ा था। इस अवधि के दौरान उसे केवल परिधि में माना जाना चाहिए। गहराई में कई ऐसे अस्तित्व थे जो उन्हें बहुत तकलीफदेह और भयानक लगे। रास्ते में उन्होंने कई पत्थर के हॉल भी देखे। वे वैसे ही थे जैसे उसने बाहर देखे थे। उन्हें वही होना चाहिए, बस इतना कि वे अलग अलग स्तर के लोगों के लिए तैयार किए गए थे। अपने बल से वह केवल परिधि में भटक सकता था। यदि वह गहराई में प्रवेश करना चाहता था तो केवल एक राजा श्रेणी के विशेषज्ञ के पास ताकत और संभावना होगी। रास्ते में उसकी जरा भी रुकने की हिम्मत नहीं हुई। वह लगातार शून्य से गुजरा। प्राचीन मार्ग में बहुत अधिक शक्तिशाली अस्तित्व थे। यहाँ तक कुछ ऐसे भी थे जो उनकी गुजरती आभा से घबरा गए और सीधे उन पर हमला कर दिया। सौभाग्य से वह नहीं रुका और बहुत जल्दी निकल गया। यहाँ तक कुछ अत्यंत भयानक अस्तित्व भी उसे आधा नहीं रोक सके।
अंत में रक्त क्षेत्र का दिल एक घाटी में आकर रुक गया। यह घाटी खून की धुंध की परतों से ढकी हुई थी। 10,000 मील के दायरे में वास्तव में कोई शक्तिशाली अस्तित्व नहीं था। इससे उसे थोड़ा अजीब लगा। रक्त का हृदय सीधे अंदर चला गया। वह रुका नहीं और तुरंत उसके पीछे चला गया। घाटी में कुछ भी नहीं था, केवल आग का समुद्र था। लपटों के गोले भयंकर रूप से जल रहे थे, लेकिन वे साधारण लपटें नहीं थीं। इसके बजाय वे रक्त लाल लपटें थीं। इस तरह की लौ बहुत गर्म नहीं लगती थी, इससे केवल ठंडक का एहसास होता था। हालांकि जब ये ज़िवेन ने छुटकारे की आंखें खोलीं तो उन्होंने स्पष्ट रूप से पाया कि आग के समुद्र में राख के ढेर थे। वे विभिन्न आकृतियों और आकारों के थे, लेकिन यह निर्धारित करना कठिन नहीं था कि वे सभी शक्तिशाली अस्तित्व थे जो अंदर मर गए थे। धिक्कार है, वहां कितने शक्तिशाली अस्तित्व मर गए हैं। ये ज़िवेन हैरान थी और कहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। ये राख अभी भी शक्तिशाली स्पंदन उत्सर्जित कर रही थी। यह साबित करने के लिए काफी था कि जब वे जीवित थे तब वे शक्तिशाली प्राणी थे। वे शायद अविनाशी क्षेत्र के ऊपर अजेय विशेषज्ञ थे। इस तरह की लौ अगोचर और थोड़ी अजीब लगती थी। हालांकि यह अविनाशी दायरे के देवताओं और इससे भी अधिक शक्तिशाली देवताओं को जीवित जला सकता है। यह दिखाने के लिए काफी था कि यह कितना भयानक था। आग के इस समुद्र की गहराई में एक अतुलनीय रूप से बड़ा रक्त पत्थर ऊपर और नीचे उछल रहा था। रक्त पत्थर के केंद्र में एक गायब टुकड़ा था। क्या इसका आकार बिल्कुल रक्त के हृदय के दायरे जैसा नहीं था? क्या हृदय का रक्त क्षेत्र वास्तव में रक्त जेल से संबंधित है? हालांकि इससे पहले कि ये ज़िवेन प्रतिक्रिया दे पाती, हॉट ऑफ द ब्लड रियलम तुरंत बाहर निकल आया और इस विशाल रक्त पत्थर के केंद्र में विलीन हो गया। थोड़ी देर के बाद सम्लन का कोई निशान नहीं था, जैसे कि वह कभी अलग नहीं हुआ हो। ये ज़िवेन के मन में अनगिनत सवाल थे। हृदय का रक्त क्षेत्र, जो स्पष्ट रूप से यहाँ से आया था, प्राचीन काल में क्यों दिखाई दिया? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि उन शक्तिशाली प्राणियों में से केवल एक ही वहां मरा था, तो यह समझाया जा सकता है कि वह गलती से अंदर घुस गया था और जलकर मर गया था। हालांकि अगर उनमें से इतने सारे लोग वहां मर गए थे, तो यह वास्तव में अक्षम्य था। इसके पीछे क्या रहस्य था, किसी को पता ही नहीं चला। अचानक ये ज़िवेन ने महसूस किया कि रक्त क्षेत्र का दिल अभी भी उसे इसमें प्रवेश करने के लिए बुला रहा है। वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। इस तरह की ज्वाला बहुत भयानक थी। इसने अनगिनत शक्तिशाली अस्तित्वों को जलाकर मार डाला था। हालांकि लाल पत्थर के भीतर ऊर्जा असीम थी। वह नहीं जानता था कि यह कितने वर्षों से अस्तित्व में था और इसके भीतर संचित ऊर्जा अतुलनीय रूप से विशाल थी। यदि वह इसे अवशोषित कर सकता है तो उसकी साधना में शायद थोड़े समय में सुधार हो जाएगा और वह वास्तव में एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाएगा जहां पहले या बाद में कोई भी नहीं पहुंचा था। यह एक प्रकार का जुआ था। यदि वह सही ढंग से जुआ खेलता तो वह छलांग और सीमा से आगे बढ़ता। हालांकि अगर वह हार गया तो उसे डर था कि वह इन लोगों की तरह होगा। यह सोचकर उसे अचानक समझ में आया कि यहाँ इतनी राख क्यों पड़ी है। उन बिजलीघरों के इस स्थान पर टूटने का कारण शायद दर्जनों वर्ग मीटर आकार के रक्त पत्थर के कारण था। एक लंबी चुप्पी के बाद उनके दिल में रक्त के दिल के दायरे की पुकार और मजबूत हो गई। अचानक एक निर्णय लिया। सभी बाहर जाओ, धन खतरे से आता है। कुछ भी उद्यम नहीं किया, कुछ भी प्राप्त नहीं किया। ये ज़िवेन ने एक गहरी सांस ली। उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी झिलमिला उठी, जिससे वह रोशन हो गया जैसे कि उसे सोने में ढाला गया हो। उसके शरीर की सतह पर बिजली की रोशनी की एक परत झिलमिला उठी। उसी समय उसके पीछे दानव पंख सीधे फैल गए। प्रकाश की मूल रूप से चमकदार पंखों ने पारदर्शी महसूस करना शुरू कर दिया। यह एक संकेत था कि वह अंतरिक्ष के पंखों में विकसित होने वाला था। उसने सब कुछ तैयार किया। अगर कुछ गलत होता तो वह तुरंत प्रकाश के पंख फैला देता और बच निकलता। जब वह पूरी तरह से तैयार हो गया तो वह तुरंत अंदर चला गया। टकरा जाना। लगभग एक पल में आग का शांत दिखने वाला समुद्र अचानक अनगिनत लपटों में फट गया, जिससे वह जिंदा निकल गया। यह दुखदायक है। ये ज़िवेन की इच्छाशक्ति के बावजूद वह बेतहाशा चिल्लाया और जलने से दर्द से कराह उठा। उसके शरीर पर वज्र युद्ध कवच तुरंत बिखर गया। यह इस तरह की आग को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। इसने सीधे उनके अत्याचारी रूप को जला दिया। उसके शरीर से पिचक काली चमड़ी के टुकड़े गिर गए। उसे इस हद तक जला दिया गया था कि उसकी त्वचा छिल रही थी। उसका मांस और खून लगभग वाष्पित हो रहा था। हालांकि वह तुरंत जलकर राख नहीं हुआ था। इसके बजाय उन्होंने अपने जले हुए शरीर को ठीक करने के लिए ऑब्जर्विंग पसन स्क्रिप्चर और फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक का लगातार संचालन किया। इन लपटों का कवरेज सर्वदिशात्मक और अंतहीन था। ये ज़िवेन ने विभिन्न कठोर परिस्थितियों में अपने अत्याचारी रूप का प्रयोग करने की कोशिश की थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह अभूतपूर्व रूप से कठोर वातावरण था। यह उससे भी बदतर वातावरण था जिसकी उसने पहले कल्पना की थी। इस समय वह अंत में गहराई से समझ गया कि इतने शक्तिशाली लोग यहाँ क्यों मारे गए। इन लपटों ने सीधे लोगों के मांस और खून को जला दिया।
मरना मुश्किल नहीं था। उसके पीछे प्रकाश के पंख तुरंत फैल गए। इसे लगातार जलाया जाता था और लगातार इसकी भरपाई की जाती थी। वह अब और धारण करने में लगभग असमर्थ था। उसे हार माननी पड़ी। हालांकि ब्लडस्टोन में निहित ऊर्जा आकर्षक थी, लेकिन इसका आनंद लेने के लिए उसे जीवित रहने की आवश्यकता थी। इस समय खून के रंग की ऊर्जा का एक समूह आसमान से गिरा और सीधे यक्षवेन के शरीर में उड़ेल दिया। इसने तुरंत उसके शरीर की खपत की भरपाई कर दी। इससे भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि खून के रंग की ऊर्जा का यह समूह सीधे उसके शरीर में एकीकृत हो गया। यह वास्तव में उसके शरीर को फिर से आकार दे रहा था। यह धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। एक ओर तो यह रक्तरंजित ज्वाला उसके मांस और रक्त को लगातार जला रही थी। दूसरी ओर यह रक्त रंजित ऊर्जा लगातार उसके शरीर को नया आकार दे रही थी। हर बार जब उसके मांसल शरीर को फिर से ढाला जाता था तो उसका मांसल शरीर थोड़ा मजबूत हो जाता था। ये ज़िवेन चीखना और दांत पीसना जारी रखा। हालांकि उसके पीछे के शैतान के पंख सीधे पीछे हट गए। वह ऐसे मौके को जाने नहीं देंगे। हालांकि यह बेहद दर्दनाक था। हर मिनट और दूसरा 18वें स्तर के नरक में पीड़ित होने जैसा था। एक एक मिनट और सेकंड एक सदी के बराबर था। हालांकि उसने फिर भी अपने दांत पीस लिए और सहन किया। वह बहुत स्पष्ट था कि जब तक वह थामे रह सकता है वह सीमित लाभ प्राप्त कर सकता है। अपने शरीर को निखारने के लिए अग्नि में स्नान किया। वह अब केवल अपने शरीर को एक दैवीय उपकरण की तरह अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए एक बलिदान के रूप में उपयोग कर रहा था। रुको, मुझे रुकना चाहिए। ये ज़िवेन कुछ भी उद्यम नहीं, कुछ प्राप्त नहीं के सिद्धांत के बारे में बहुत स्पष्ट थे। यदि ऐसी कोई पीड़ा नहीं होती तो वह सभी जीवित प्राणियों से ऊपर कैसे हो सकता था और वास्तव में उन राक्षसी प्रतिभाओं के बराबर कैसे हो सकता था। समय बीतता गया और कई दशक एक झटके में बीत गए। यक्षवेन लगातार पीड़ित थे, लेकिन उनका शरीर भी आश्चर्यजनक गति से बढ़ रहा था। मूल रूप से आग की लपटों में जीवित रहने और जीवित न जलने के लिए उसे लगातार रक्तलाल ऊर्जा के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब उसे आग की लपटों से बमुश्किल बचने के लिए रक्तलाल ऊर्जा के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन अब वह इस रक्तरंजित ज्वाला में जीवित रहने के लिए केवल अपने शरीर पर भरोसा कर सकता था। बेशक वह अब भी इस हद तक जल जाएगा कि वह दर्द से कराह उठेगा। हालांकि दशकों पहले की तुलना में इस स्थिति में मूलभूत रूप से सुधार हुआ था। शेष ऊर्जा जो बर्बाद नहीं हुई थी उसने उसे अपने शरीर की गहराई में जमा कर लिया। उसकी ताकत हर मिनट और दूसरे में बढ़ रही थी। उनके कौशल में भी लगातार सुधार हो रहा था। इन दशकों के संयम ने उनकी इच्छा को भी अतुलनीय रूप से दृढ़ कर दिया था। खून के रंग की यह ऊर्जा आत्मा को जलाने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। इसने उनकी आत्मा को अतुलनीय रूप से दृढ़ बना दिया। यहाँ तक अगर उसके पास मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष नहीं होता तो भी वह उन आत्मा प्रकार के जादू के खजानों से नहीं डरता। फसल अतुलनीय रूप से विशाल थी। टकराना। जब ये ज़िवेन की आत्मा पूरी तरह उसमें डूबी हुई थी उसे पता नहीं चला कि यह दिन था या रात। मूल विशाल रक्त पत्थर एक पल में पूरी तरह से ढह गया। इसमें निहित ऊर्जा को भी ये ज़िवेन ने पिछले दशकों में पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। अब यह अंत में पकड़ में नहीं आ सका और मौके पर ही गिर गया। ये ज़िवेन भी आग की लपटों से उठी। यह ऐसा था जैसे उसने अग्नि से पुनर्जन्म पूरा कर लिया हो। उसके पैरों के नीचे उसके जले हुए शरीर की राख थी। इस राख ने उसे मारा नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाया। रक्त पत्थर के गिरने से भी वह पूरी तरह से जाग गया। वह आग की लपटों से उठ खड़ा हुआ और उसने महसूस किया कि उसके शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसमें शक्तिशाली शक्ति न हो। उनकी हर चाल में एक शक्तिशाली शक्ति होती थी जो सितारों को गिरा सकती थी। उसने अपने चारों ओर राख को देखा। दूरी में अन्य शक्तिशाली सर्वशक्तिमान की राख भी थी। वह अपने हृदय में आनंदित हुए बिना न रह सका। सौभाग्य से उन्हें ब्लड रियल्म हॉट की मदद मिली थी, अन्यथा ब्लडस्टोन ने उसके शरीर में बेवजह ऊर्जा नहीं डाली होती। रक्त पत्थर की ऊर्जा के समर्थन के बिना वह खून की आग की लपटों से जिंदा जल गया होता। खून की आग को अकेले रहने दें, यह बिल्कुल असंभव था। उसने जोखिम उठाना चुना और यह पता चला कि उसने गलत चुनाव नहीं किया। फसल बहुत अच्छी थी। उसका भौतिक शरीर दूसरे स्तर पर सुधर गया था। वह यह भी महसूस कर सकता था कि वह अपने नंगे हाथों से एक उच्च कोटि के दैवीय उपकरण से एक झटका लेने में सक्षम हो सकता है। पिछले स्तर की तुलना में यह कहा जा सकता है कि वह एक उच्च स्तर पर चढ़ गया था। हालांकि यह शिखर पर नहीं चढ़ा था, यह उसके लिए पहले से ही अत्यंत दुर्लभ था। अधिकांश रक्त रंजित ऊर्जा का उपयोग वर्षों से उनके भौतिक शरीर को त्यागने के लिए किया गया था, लेकिन अभी भी एक बड़ा हिस्सा बाकी था जो उनके भौतिक शरीर में समाहित था। जब तक वह इसे जुटाता है वह दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता है। यह युद्ध शक्ति में कोई सफलता नहीं थी, लेकिन उसके वास्तविक शरीर की युद्ध शक्ति में मरे हुए दायरे के अंतिम चरण में सुधार हुआ था। उस मामले में पूरी तरह से खेती के भेष को मुक्त करने के बाद यह बिल्कुल अकल्पनीय था कि उसकी ताकत में किस हद तक सुधार होगा। क्या मैं दिव्य राष्ट्र को एक मुक्के से उड़ा सकता हूँ?
ये ज़िवेन मुस्कुराए। उसके चारों ओर खून के रंग की लपटें अभी भी जल रही थीं और शक्ति अभी भी भयानक थी, लेकिन यह उसके लिए घातक खतरा पैदा नहीं कर सकती थी। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग इस प्राचीन सड़क पर 1000 वर्षों तक व्यतीत किया था। 60 साल के बिना पहाड़ों में खेती करने का क्या मतलब था? बिना 60 साल के पहाड़ों में खेती करने का ठीक यही मतलब था। हालांकि उन्होंने सफलता को जबरन दबा दिया। अब तोड़ने का समय नहीं था, उसे अभी भी 9वें व्यक्ति को हराना था। अन्यथा एक बार जब वह अनडेड रियलम के अंतिम चरण में पहुंच गया तो वह उसी दायरे में पहले 4 सिंबल ट्रू मोनार्क को हराने में भी सक्षम नहीं हो सकता था। अकेले 9वें व्यक्ति को हराने दें। उसी दायरे में एक मास्टर होने के लिए बहुत अधिक संचय की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे मरे हुए दायरे के मध्य चरण में 9वें व्यक्ति को हराना था। उसके पास बर्बाद करने के लिए 1 और 1000 साल नहीं थे। यह सोचकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा उत्साहित महसूस किया। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ भी उसका हृदय अब भी अत्यधिक उत्साहित था। यह कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था और फिर कभी नहीं होगा। लगातार 9 महान काश्तकारों को कोई भी पराजित नहीं कर पाया था। ऐसा अब तक कोई नहीं कर पाया था। हालांकि जैसे ही ये ज़िवेन जाने वाला था, उसने केवल एक रक्त लाल आकृति को आग की लपटों में पालथी मारकर बैठे देखा। रक्त लाल लपटें कितनी भी जलती हों, आकृति जरा भी नहीं हिलती थी। उसका मुंह ऐसे हिलता था जैसे वह कोई शास्त्र पढ़ रहा हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह वास्तव में शास्त्र सुन सकता था। क्या चल रहा है? मैंने स्पष्ट रूप से इसे पहले नहीं देखा था। क्या यह ब्लडस्टोन के अंदर का शास्त्र हो सकता है? ये ज़िवेन थोड़ा अवाक रह गई। उसे यह देखने के लिए मुक्ति की आंखें खोलने की जरूरत नहीं थी कि यह रक्तरंजित आकृति कोई जीवित प्राणी नहीं थी, बल्कि शास्त्र की अभिव्यक्ति थी। यह शास्त्र के निर्माता से संबंधित था। यदि यह पुश्तैनी ड्रैगन द्वारा पीछे छोड़ा गया शास्त्र होता तो यह एक सच्चे ड्रैगन में भी विकसित हो सकता था। हालांकि यह असंभव था कि उसने पिछले कुछ दशकों में इस रक्त रंजित आवाज की खोज नहीं की थी। केवल एक ही संभावना थी, और वह यह थी कि रक्त के पत्थर टूटकर गिर गए थे। शास्त्र का पाठ करने वाली खूनी आकृति की आवाज तेज और तेज हो गई। पहले तो यह बस थोड़ा सा था, लेकिन अब यह जोर से और जोर से हो रहा था, जैसे कि यह दुनिया को अचानक से भर देने वाला हो। ये ज़िवेन ने मुक्ति की आंखें खोलीं, और मुक्ति की शक्ति रक्त लाल लपटों के बीच फूट पड़ी। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक प्राचीन शास्त्र को रक्तरंजित आकृति के शरीर के बीच में तैरते हुए देखा, जिसमें एक प्रकार का अद्भुत प्रकाश था। ग्रेट वे की आभा उस पर व्याप्त हो गई, और तावीज़ एक झरने में बदल गए जो लगातार घूमता रहा और आकाश में नृत्य करता रहा। पहली नज़र में यह कोई साधारण शास्त्र नहीं था, लेकिन इस तरह की रक्तलाल ज्वाला में एक साधारण शास्त्र कैसे जीवित रह सकता था? ये ज़िवेन बहुत खुश थी। इस प्राचीन शास्त्र में एक असाधारण जादुई शक्ति या एक पृथ्वी टूटने वाली मार्शल तकनीक दर्ज की गई होगी। यह निस्संदेह एक महान युग था। उसने जल्दी से छलांग लगाई और खून से लथपथ आकृति को थप्पड़ मार दिया, जिससे शास्त्र का पृष्ठ खुल गया। उसने शास्त्र के इस पृष्ठ को अपने हाथ में पकड़ लिया, और शास्त्र के इस पृष्ठ का पाठ अचानक तावध्वनियों में बदल गया और अचानक ये ज़िवेन के दिमाग में भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये ज़िवेन पर किसी भूत का साया हो। वह अचानक रुक गया और उसकी आंखें कुछ विचलित होने लगीं। उसके हाथ में सूत्र का पृष्ठ एक आश्चर्यजनक चमक के साथ फट गया, और मौके पर ही वह रक्त लाल प्रकाश के पिंड में बदल गया और क्षितिज के ऊपर गायब हो गया। शास्त्र के इस पृष्ठ के गायब हो जाने के बाद पूरी घाटी को ढकने वाली रक्तलाल ज्वाला भी धीरे धीरे बिखर गई, जैसे कि वह कभी प्रकट ही नहीं हुई थी। लंबे समय के बाद आखिरकार ये ज़िवेन की नींद खुल गई। शास्त्र के पन्ने पर दर्ज बातें उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गईं। उस समय उस पर बहुत सारी चीजें दर्ज थीं, जिनमें ग्रेट वे की कई समझ और जादुई शक्ति तकनीक शामिल थीं। ये ज़िवेन को पता था कि उसने एक बड़ा अवसर गंवा दिया होगा। यदि उनके हाथ में प्राचीन शास्त्र का यह पृष्ठ होता तो वे जो लाभ प्राप्त कर सकते थे वह बिल्कुल अकल्पनीय था। उस समय बहुत अधिक जानकारी आ रही थी और वह सब कुछ समझ नहीं पा रहा था। अंत में उसने केवल एक जादुई शक्ति को पकड़ लिया जिसे रक्त देवता कहा जाता है। यह एक अत्यंत दबंग मार्शल तकनीक थी जो एक और वास्तविक शरीर को संघनित कर सकती थी, और यह कहा गया था कि जब तक रक्त भगवान को नष्ट नहीं किया जाता तब तक वास्तविक शरीर नहीं मरेगा। परमेश्वर के लहू को संघनित करना एक अविनाशी शरीर के बराबर था। भले ही वह मौके पर ही मारा गया हो, जब तक कि रक्त भगवान अभी भी वहां था, वह सीधे मौके पर ही उसे संघनित कर सकता था। बेशक इसे संघनित करना निश्चित रूप से एक कीमत के बिना नहीं आएगा, ठीक वैसे ही जैसे एक अनंत क्षेत्र के विशेषज्ञ को अपने शरीर को फिर से आकार देने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। फिर भी यह पहले से ही काफी चौंकाने वाला था। इस मामले में कोई भी उसे तब तक नहीं मार पाएगा जब तक कि वह और रक्त देवता एक साथ नहीं मारे जाते, नहीं तो वे उसे मार नहीं पाते। इस मार्शल तकनीक के अंत में यह कहा गया था कि हजारों अवतार होंगे और वे अविनाशी होंगे। इसके अलावा रक्त देवता भी साधना को बढ़ावा दे सकते थे।
एक साथ साधना करना दो स्वयं को एक साथ साधना करने के बराबर था। जब लहू परमेश्वर मूल शरीर में लौटेगा तो सारी साधना भी मूल शरीर में वापस आ जाएगी। एक बार रक्त भगवान की संख्या बढ़ने के बाद उसकी साधना गति अकल्पनीय होगी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर इस मार्शल तकनीक को सार्वजनिक कर दिया गया तो इससे अनगिनत लोग इस पर लड़ेंगे। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि उनके पास इस जादुई शक्ति का केवल एक अंश मात्र था। समय बहुत कम था और उसके पास इतना समय नहीं था कि वह बहुत कुछ समझ सके। यह पूर्ण संस्करण के रूप में स्वर्ग विरोधी नहीं हो सकता था, लेकिन यह अभी भी बहुत शक्तिशाली था। रक्त देवता को एक को संघनित करने में बहुत ऊर्जा लगती थी। सौभाग्य से उसने रक्त पत्थर से बहुत सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली थी, इसलिए उसके लिए एक को संघनित करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उसे अभी भी यह सब समझने की जरूरत थी। संक्षेप में, येज़िवेन ने इन दशकों की खेती से बहुत कुछ हासिल किया था। येज़िवेन ने केवल अपनी मुट्ठी हल्के से हिलाई और उसके सामने की जगह अचानक एक बड़े टुकड़े में बिखर गई। केवल उसका भौतिक शरीर ही एक उच्च श्रेणी के दैवीय उपकरण के बराबर था और यह उसकी युद्ध शक्ति को अनंत क्षेत्र के शिखर पर वापस धकेलने के लिए पर्याप्त था। अगर उसे 100 साल पहले के दानव मास्टर कुनपेंग से लड़ना होता तो यह इतना मुश्किल नहीं होता। यह मूल रूप से कहा जा सकता है कि वह कुचल दिया जाएगा। यह बाहर जाने का समय है, लेकिन इससे पहले कि मैं बाहर जाऊं, मुझे 9वें स्तर की कोशिश करनी होगी। यह अफवाह है कि कोई भी सफल नहीं हुआ है, येज़िवेन ने धीरे से कहा। उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से आत्मविश्वासी थी। उनकी हर गति असीम शक्ति से भरी हुई थी जो उनके शरीर से निकल रही थी। इस शक्तिशाली शक्ति ने उन्हें पूर्ण विश्वास दिया। उसकी आकृति धीरे धीरे शून्य में गायब हो गई और पलक झपकते ही वह सैकड़ों हजारों मील दूर दिखाई दे चुका था। वह प्राचीन सड़क की परिधि तक दौड़ा, रास्ते में कई बिजली घरों को चेतावनी दी, लेकिन कोई भी एक शिवेन की वर्तमान गति के साथ नहीं पकड़ सका। वह पत्थर हॉल के लिए सभी तरह से आया था। पत्थर का हॉल वैसा ही था जैसा वह सैकड़ों साल पहले आया था। वह टेलीपोर्टेशन अरे तक चला गया। जिस क्षण उसने प्रवेश किया, प्रतिमा ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर कुछ जटिल अभिव्यक्ति दिखाई दी। फिर यह बिना किसी निशान के गायब हो गया और अपनी मूल स्थिति में लौट आया। येज़िवेन ने फिर से इस स्थान में प्रवेश किया, जैसे कि यह अनगिनत वर्षों से ऐसा ही रहा हो और इसमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर आकाश में एक निराकार दबाव नीचे फैल गया। यह एक शानदार दृश्य था। अंतहीन बादल उमड़ पड़े और यहाँ तक कि हवा और गरज भी कांप रहे थे। एक आकृति धीरे धीरे शून्य से उभरी। ये शिवेन अतीत में इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाई थी, हालांकि वह इस बार इसे स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। यह कोई जीवित प्राणी नहीं था, यह रक्तसार की एक बूंद थी जो नियमों के प्रभाव में बनाई गई थी। इसमें एक ऋषि की इच्छा एकीकृत थी, लेकिन जिस क्षण उन्होंने यह आंकड़ा देखा, वह भी हैरान रह गए। दानव राजा। उन्होंने अंतिम व्यक्ति के दानव राजा होने की उम्मीद नहीं की थी। वह अभी भी दानव द्वीप के दृश्य को नहीं भूल सका। वह एक सर्वोच्च बिजली घर था जिसे प्राचीन काल से कभी नहीं भुलाया गया था। उसने अकेले ही प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय का निर्माण किया था और इतिहास में सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक बन गया। टू वुडी ने केवल उसका प्रभाव प्राप्त किया था और वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक का नेता बन सकता था। किसी ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यह केवल अकल्पनीय था कि प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय अपने चरम पर कितना शक्तिशाली था। और इस बार उसका प्रतिद्वंदी वास्तव में दानव राजा था। समान स्तर का दानव राजा कितना भयानक होगा। दुनिया में एक योग्य प्रतिद्वंद्वी से मिलना शायद मुश्किल होगा। येज़िवेन इतने शक्तिशाली वरिष्ठ का सम्मान करती थी, भले ही वह एक अलग जाति का हो। एक अरसे से उसके दिल में दबी तमाम यादें अचानक से फिर से जाग उठीं। उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ रही है, जैसे कि उसके पैरों के तलवों से उसके सिर तक एक ठंडी धारा उठी हो। दानव राजा किस प्रकार का व्यक्ति था। मरने के बाद भी वह लोगों से लड़ते रहे। उस समय भी वह स्थिति को समझने से बहुत दूर थे। अब वह स्पष्ट अनुमान लगा रहा था कि कोई दानव राजा या यहाँ तक कि सम्राट को भी निशाना बना रहा था। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह इतिहास के सबसे भयानक रहस्यों में से एक में शामिल था। लेकिन इस समय उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। दानव राजा की आभा फूट पड़ी। दानव सार्वभौम के चारों ओर अनगिनत स्वर्ण कमल स्वतः संघनित होकर आकाश से गिरे। ये घटनाएं, जो आमतौर पर केवल दाव सत्यापन के दौरान प्रकट होती थीं, अब दानव सार्वभौम के शरीर के आसपास दिखाई दे रही थीं। उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत तलवार की किरणें घनीभूत होने लगीं और अनगिनत तलवार की किरणें शून्य में घूमने लगीं। तुरंत तलवार दाव के साम्राज्य में बदल गईं। अगर कोई बारीकी से देखे तो वे पाएंगे कि ये तलवार की किरणें तलवार दाव तावीज़ों से विकसित हुई थीं। वे बहुत भयानक थे और उनके पास अजेय शक्ति थी। उसकी सांसें भी बहुत भयानक थीं और उसकी क्यूई और खून खंभे की तरह थे और लहरों की तेज आवाज थी। ये सभी एक अत्यंत गहन साधना के चिन्ह थे और यह एक चिन्ह था कि उसकी शारीरिक साधना चरम सीमा पर पहुंच गई थी।
यह केवल रक्तसार की एक बूंद से बना था और यदि वास्तविक शरीर उतरा तो यह ज्ञात नहीं था कि यह कितना भयानक होगा। बजना, एक जोर की खनखनाहट के साथ तलवार की किरण शून्य में घनीभूत हो गई और तुरंत नीचे गिर गई। यह एक प्रकार की सर्वोच्च शक्ति थी और यह डोमिनेटर की तलवार के इरादे से पूरी तरह से अलग तलवार की तकनीक थी, लेकिन यह कमजोर नहीं थी। टकराना, येज़िवेन ने एक मुक्का मारा और उसका भौतिक शरीर तलवार की किरण से बुरी तरह टकरा गया। टक्कर की आवाज लगभग कानों को चीर देने वाली थी और दुनिया गर्जना कर रही थी, दुनिया से गूंज रही थी। तलवार की किरण ने येज़िवेन की मुट्ठी पर एक सफेद निशान छोड़ दिया। तलवार की किरण की शक्ति भयानक थी और इसमें तारों को काटने की शक्ति थी। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि उसकी शारीरिक साधना एक उच्च स्तर की थी, तो वह इस हमले को अपने नंगे हाथों से लेने की हिम्मत नहीं करता। यह पहले से ही सीमा से परे था। तो ज़िवेन ने तुरंत पलटवार किया। ऐसे अजेय चरित्र के सामने उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। वह जोर से दहाड़ता है और ध्वनि तरंगें दुनिया भर में दौड़ती हैं। आकाश के तारे मानो चूर्ण में बदल गए हों। उसके हमले से सूरज, चांद और तारे एक के बाद एक फटने लगे। यह ऐसा था जैसे कोई प्राचीन ईश्वर राजा लड़ रहा हो। पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 रास्ते। उसने अपनी 5 उंगलियों को एक मुट्ठी में जकड़ लिया और सीधे एक विशाल दुनिया को नष्ट कर दिया, जो मानवता की दुनिया में बदल गई, ताकि राक्षसी प्रभु का दमन किया जा सके। उनके चेहरे पर एक बेकाबू उत्साह था। ऐसे विशेषज्ञ से लड़ने का अवसर हमेशा नहीं था। टकराना, टकराने की भयानक आवाज के साथ येज़िवेन की मुट्ठी को शैतान की तलवार ने रोक लिया। एक पल में उसके हाथ में तलवार दाव तावीज़ों से संघनित तलवार पर येज़िवेन के हमले ने बमबारी की और उस पर घनी दरारें दिखाई दीं। हालांकि दानव सम्राट को बुरा नहीं लगा। उसका चेहरा हमेशा के लिए शांत था, मानो इस तरह का हमला उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकता था। उसके दूसरे हाथ ने तुरंत एक अद्भुत तलवार प्रकाश पकड़ लिया और मौके पर ही येज़िवेन पर पलटवार किया। इसे लगभग उसी समय लॉन्च किया गया था जब येज़िवेन ने पलटवार किया था। यह बेहद तेज था। यह वाकई भयानक था। जब तलवार नीचे गिरी तो ऐसा लगा जैसे आकाश टूटकर टूट गया हो। यह ऐसा था मानो दुनिया एक स्लैश के साथ कयामत के दिन में प्रवेश कर गई हो। अनंत प्राकृतिक नियम तुरंत प्रकट हुए, एक शाश्वत चमक में बदल गए। यह बेहद भयानक था। टकराना, तलवार के निशान ने येज़िवेन के शरीर को काट डाला। इसने उसके वज्र युद्ध के कपड़ों को काट डाला। उनके वज्र युद्ध के कपड़ों पर दरारें आ गईं। हालांकि यह अभी भी उनके सोने के अत्याचारी रूप को घायल नहीं कर सका। फिर भी इस तलवार की ताकत ने उसके लिए पहले से ही सम्मान का एक नया स्तर बना दिया था। कुछ दशक पहले दानव सार्वभौम के साधन उसे मारने के लिए पर्याप्त थे। वह राक्षस गुरु कुनपेंग से भी अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन अब यह उसके लिए एक मौलिक खतरा पैदा करने में असमर्थ था। वरिष्ठ दानव सम्राट, आप वास्तव में मजबूत हैं। हालांकि आप केवल एक प्रकार की सीमा तक पहुंचे हैं। मैंने इस सीमा को पार कर लिया है। येज़िवेन ने दानव सम्राट की ओर देखा। उनके शरीर की आभा वास्तव में लगातार बढ़ रही थी। एक पल में यह मूल सीमा तक चढ़ गया था और अभी भी टूट रहा था। खेती की बनियान जिसने उसकी खेती को कैद कर लिया था, उसे तुरंत छोड़ दिया गया, जिससे उसकी खेती बेहद भयानक स्तर पर चढ़ गई। उसकी दृष्टि जिधर भी जाती, संसार ढह जाता, सूर्य और चंद्रमा अपनी चमक खो देते और तारे फट जाते। आपके प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए मैं अपनी सबसे मजबूत ताकत से भड़क उठूंगा और आपको हरा दूंगा। इस बार वह वास्तव में पीछे नहीं हटे और देरी करने का उनका इरादा नहीं था। अब ज्यादा समय नहीं था, इसलिए यह खुद को संयमित करने का समय नहीं था। इसके बजाय उसे दानव सम्राट को हराना था और एक ऐसी इच्छाशक्ति स्थापित करनी थी जो 10,000 क्लेशों से कम न हो। येज़िवेन जिस दायरे में फूटा उसने विपरीत दानव सम्राट को भी झकझोर कर रख दिया था। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में इस स्तर पर इस तरह के दायरे से बाहर निकल सकता है। हालांकि यह उनका मुख्य शरीर नहीं था, फिर भी एक सम्राट की महिमा की निंदा नहीं की जा सकती थी। येज़िवेन महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। वास्तव में वह जल्द ही अपनी सफलता को दबाने में असमर्थ होगा। उसका संचय बहुत गहरा था। वह हजारों सालों से इस दायरे में रहा था। दूसरों को यह बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन वह कभी भी इतने लंबे समय तक एक ही दायरे में नहीं रहे। इन लोगों का संचय इस समय बाढ़ में बदल जाएगा और दायरे की बाधा को तोड़ देगा। इसलिए उसके लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। बजना, दानव सम्राट ने हमला करने के लिए येज़िवेन की खेती की रिहाई का लाभ नहीं उठाया। एक सम्राट के रूप में उनके पास इस प्रकार का आचरण और आत्मविश्वास था। इस समय उसने आखिरकार अपनी तलवार लहराई। यह एक प्राचीन तलवार में संघनित हुआ। यह केवल एक साधारण तलवार थी, लेकिन इसमें अप्रत्याशित शक्ति थी। टकराना, इस तलवार को येज़िवेन ने आसानी से रोक लिया था। भयानक शक्ति टकराए। दोनों पक्षों की शक्ति इस प्राचीन तलवार पर केंद्रित थी। तलवार के ताबीज से संघनित प्राचीन तलवार मौके पर ही गिर गई।
यद्यपि मार्शल आर्ट तावीज़ से संघनित दैवीय हथियार कभी कभी वास्तविक दैवीय हथियार की तुलना में अधिक अत्याचारी होता था और इसकी शक्ति एक वास्तविक गुरु के हाथों में अनंत थी। हालांकि यदि शक्ति दैवीय हथियार की सीमा से अधिक हो जाती है तो वह अभी भी मौके पर ही गिर जाएगी। टकराना। वाह! शेष शक्ति ने सीधे दानव सम्राट के शरीर पर बमबारी की। झटके के कारण वह कुछ कदम पीछे हट गया और मुंह से खून का एक बड़ा मुंह थूक गया। दोबारा दानव सम्राट ने आखिरकार अपना मुंह खोल दिया। शायद उसने महसूस किया कि एक शिवेन उसके मुंह खोलने के लायक थी। उसके हाथ में फिर से तलवार जम गई। उसने हमला करने की पहल की। तलवार की रोशनी फैल गई और आकाश में एक विशाल प्राचीन घंटी में बदल गई। यह एक शिवेन की ओर नीचे दब गई। एक सर्वोच्च सम्राट की आभा तुरंत भड़क उठी। यह घंटी की छाया दुनिया को तबाह कर सकती है। पिछली बार की तुलना में इस बार दानव सम्राट ने अपनी कुछ ताकत दिखाई। यह तलवार तकनीक वास्तव में एक सर्वोच्च तलवार तकनीक थी। हालांकि ये शिवेन भी कमजोर नहीं थी। अगर ऐसा पहले होता तो दोनों पक्षों को कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ सकती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से हावी हो गया था। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पशु दाव। उन्होंने एक और मुक्का मारा। मुट्ठी की ऊर्जा अंतहीन क्रूर जानवरों और दिव्य जानवरों में परिवर्तित होती दिख रही थी। वे स्वर्ग और पृथ्वी की ओर दौड़ पड़े और प्राचीन घंटी से टकरा गए। गड़गड़ाहट। इस हमले ने सूर्य और चंद्रमा को बुझा दिया, आकाशगंगा को चकनाचूर कर दिया और स्वर्ग और पृथ्वी को ढहा दिया। वह प्राचीन घंटा जिसे दानव सम्राट ने काट कर गिरा दिया था फिर से टूट गया। आखिरकार अगर ये शिवेन के पास पूर्वी सम्राट बेल नहीं होता तो वह दानव सम्राट का मुकाबला नहीं कर पाता। बूम! ये शिवेन ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और पहले हमला किया। एक पल में उसने टिमटिमाते थंडर सटेप का इस्तेमाल किया। वह तुरंत दानव सम्राट के सामने दौड़ा। दानव सम्राट की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसका शरीर तुरंत अनंत ईश्वर शासन जंजीरों में बदल गया। वे घंटी की लहरें गॉड रूल जंजीरों में तब्दील हो गईं और तुरंत ये शिवेन पर बंद हो गईं। ये शिवेन के शरीर से थंडर लॉ फूट पड़ा और एक अनंत थंडर ड्रैगन में संघनित हो गया जिसने गॉड रूल जंजीरों के खिलाफ विरोध किया। इस बीच उसने सभी विकर्षणों से छुटकारा पा लिया और तुरंत दानव सम्राट के सामने दौड़ पड़ा। थंडर सम्राट स्वर्गीय तोप। ये शिवेन की गति बहुत तेज थी। उसकी हथेली सीधे दानव सम्राट की छाती पर दब गई। एक पल में अंतहीन ऊर्जा का विस्फोट हुआ और एक भयानक सदमे की लहर बन गई जो विस्फोट से बाहर निकल गई। बूम! ये शिवेन के थंडर सम्राट स्वर्गीय तोप ने सीधे दानव सम्राट की छाती में एक बड़ा छेद कर दिया। कल्टीवेशन आर्मर के दमन के बिना ये शिवेन की आध्यात्मिक शक्ति भयानक स्तर तक जोरदार थी। इसने उन्हें थंडर सम्राट स्वर्गीय तोप का बेईमानी से उपयोग करने की अनुमति दी। वास्तव में भयानक शक्ति बहुत तेजी से घुसी। दानव सम्राट के पास उड़ने का समय भी नहीं था। दोबारा थंडर सम्राट स्वर्गीय तोप फिर से ये शिवेन के हाथ में आ गई। दानव सम्राट का चेहरा ठंडा था। वह बिल्कुल भी हिला हुआ नहीं लग रहा था। तलवार की रोशनी तुरंत घनीभूत हो गई और ये शिवेन के शरीर में घुस गई। बूम! 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 ये प्राचीन तलवार इंच दर इंच ये शिवेन के शरीर पर बिखर गई। यह उसका कुछ नहीं कर सका। यह मौके पर ही टूट सकता है। उसका वर्तमान भौतिक शरीर पहले से ही अत्याचारी और भयानक था। दानव सम्राट के शरीर पर घावों को फिर से बनाने की जरूरत थी। यह वास्तव में अपने शरीर के साथ करने से ज्यादा आसान था। बहुत देर हो चुकी है। यह आखिरी बाधा है। मुझे देखने दो कि इस आखिरी बाधा के पीछे किस तरह के रहस्य छिपे हैं। ये शिवेन दहाड़ा। थंडर सम्राट स्वर्गीय तोप उसके हाथ में तुरंत विस्फोट हो गया। भयावह ऊर्जा शॉक वेव ने दानव सम्राट को पूरी तरह से डुबा दिया, उसे इस भयावह उतार चढ़ाव में पूरी तरह से डुबो दिया। बूम! दानव सम्राट का भौतिक शरीर एक पल में पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इस भयानक शक्ति के तहत यह पूरी तरह से ढह गया। तो शिवेन ने पहले से ही थंडर सम्राट स्वर्गीय तोप का इस हद तक अभ्यास किया था कि वह इसे अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सके। वह तुरंत इसकी शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। हजारों साल पहले की तुलना में यह पूरी तरह से अलग स्तर पर था। इसे ढहने में केवल एक क्षण लगा। अंतहीन धुआं और धूल छट गई। यह लड़ाई खत्म हो गई थी। इतनी भयानक शक्ति द्वारा बमबारी किए जाने के बाद भी दानव सम्राट फिर से संघनित नहीं हो सका। ये शिवेन की शक्ति धीरे धीरे परिवर्तित हो गई। उनकी आभा कमजोर होती चली गई। उसके शरीर में कल्टीवेशन आर्मर फिर से सक्रिय हो गया था। उसने थोड़ी राहत की सांस ली। यह लड़ाई अफसोस की बात थी। यदि उसने कल्टीवेशन आर्मर को शुरू से ही उतार दिया होता तो दानव सम्राट अधिक मजबूत हो सकता था। हालांकि अब प्रशिक्षण पर समय बर्बाद करने का समय नहीं था। पिछले 1000 वर्षों में यह एकमात्र अवसर था जब उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से उजागर किया था। कल्टीवेशन आर्मर के बिना उस भावना का पुनर्जन्म हुआ था। हालांकि उसके दिल में और भी सवाल थे। वह कौन था जिसने यहाँ इस तरह का परीक्षण स्थापित किया?
9 लोग, उनमें से कोई भी एक ऐसा अस्तित्व था जो दुनिया पर हावी हो सकता था, और आखिरी वाला दानव सम्राट था, एक ऐसा अस्तित्व जो स्वर्ग और पृथ्वी को झकझोर सकता था और भूतों और देवताओं को रुला सकता था। जो भी हो, वे निश्चित रूप से सामान्य लोग नहीं थे। हालांकि जब वह छोड़ने और टूटने वाला था तो आसपास की दुनिया अचानक ढह गई और एक अंतहीन प्रकाश स्रोत में बदल गई। उसके सामने अचानक एक विशाल वेदी प्रकट हुई। पूरी वेदी चौकोर आकार की थी। इसे एक विशाल रक्त लाल पत्थर से तराशा गया था। यह शून्य में तैर रहा था, गतिहीन। अनगिनत रक्त लाल जंजीरें वेदी के ऊपर के खालीपन में बंद हो रही थीं। वे वेदी के ऊपर एक प्राचीन तलवार को बंद कर रहे थे। आकार सरल और अलंकृत था। उस पर कई पैटर्न थे। प्रत्येक पैटर्न रक्तनाली की तरह था। यह अजीब लेकिन विशाल आभा से भरा था। तलवार की मूठ पर केवल 2 प्राचीन ताओवादी पात्र उकेरे गए थे, एविसी। यह अत्यंत प्राचीन पात्र था। ये शिवेन ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से इन दोनों वर्णों के अर्थ को समझ गया जब उसने अपनी दिव्य भावना से इसकी जांच की। प्राचीन समय में कई ताओवादी चरित्रों के अजीब आकार थे। कोई उन्हें समझने के लिए केवल अपने आप पर भरोसा कर सकता था। एविसी के 2 पात्रों ने एक विशाल और असीम भावना प्रकट की। प्राचीन किंवदंतियों में मृतकों की दुनिया में एविसी नर्क की एक किंवदंती थी। इसका अर्थ था अनंत पीड़ा। यह सभी नरकों में सबसे नीचे था। जिन लोगों ने अपने जीवन काल में अपराध किए हैं वे मृत्यु के बाद पीड़ित होने के लिए एविसी नर्क में प्रवेश करेंगे। बेशक अपने स्तर तक साधना करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि कई मिथकों और किंवदंतियों का कुछ आधार हो सकता है, लेकिन इससे भी अधिक बेतुका और बेहिचक था। एक जीवित प्राणी के मरने के बाद उनकी आत्माएं सीधे मौके पर ही विसर्जित हो गईं, हर जगह पाई जा सकती थीं। वे मृतकों की पौराणिक दुनिया शाश्वत अंडरवर्ल्ड में प्रवेश नहीं करते थे। नर्क की तथाकथित 18 परतों का उल्लेख नहीं। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि नरक की 18 परतों की कथा विभिन्न दुनियाओं में प्रसारित की गई थी। शायद यह इतना आसान नहीं था। हालांकि इसमें मृत्यु के बाद मृतकों की दुनिया शामिल थी। यह देवताओं के बीच भी वर्जित था। केवल 2 पात्रों एविसी से एक विशाल और प्राचीन आभा को महसूस किया जा सकता था। इस तलवार ने पौराणिक नरक को अपने नाम के रूप में इस्तेमाल करने का साहस किया। यह स्वाभाविक रूप से असाधारण था। बात बस इतनी थी कि इन जंजीरों ने तलवार को जगह में बंद कर दिया था। ऐसा लगता है कि ये जंजीरें इस प्राचीन तलवार के जन्म को रोक रही हैं। एविसी तलवार। येजिवेन ने इन तीनों वर्णों के प्राचीन उच्चारण को धीरे से पढ़ा। प्राचीन तलवार का शरीर अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा। यह चमकदार रोशनी से खिल गया जैसे कि यह कुछ घोषणा कर रहा हो। यह वेदी 9 लोगों की हार के पीछे है। येजिवेन बुदबुदाए। वह महसूस कर सकता था कि एविसी तलवार एक अद्भुत हत्या के इरादे से बाहर निकल रही थी। सभी जादुई उपकरण, विशेष रूप से दैवीय उपकरण जिनमें देवताओं को मार डाला गया था, एक अवर्णनीय हत्या का इरादा रखते थे। हालांकि इस तरह की चौंकाने वाली हत्या का इरादा अभूतपूर्व था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवार खून के रंग की जंजीर से बंधी थी। अन्यथा अगर यह खुलासा होता तो इसकी हत्या का इरादा इतना चौंकाने वाला होता कि एक साधारण व्यक्ति शायद एक पल में बेवकूफ बन जाता। येशिवेन ने भी अपने दिल में अत्यधिक खतरे की भावना महसूस की। यह उनकी छठी इंद्री थी। इसका मतलब था कि अगर वो येजिवेन की जगह होता तो बेहतर नहीं होता। इससे वह काफी कंफर्टेबल फील कर रहे थे। वह एविसी की तलवार की शक्ति को महसूस कर सकता था। यह बहुत मजबूत था, लेकिन परिणाम कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह कुछ समय के लिए सहन कर सके। उसके मुंह का कोना हिल गया और उसने कहा, क्या यह 9 लोगों को हराने का इनाम है? यह सिर्फ इतना है कि इनाम भी एक तरह का इनाम है ना? यदि आप लापरवाही से आगे बढ़ते हैं तो आप तुरंत बेवकूफ बन जाएंगे। हालांकि यह बहुत स्पष्ट था कि पूरी वेदी किसी प्रकार की शक्ति के नियंत्रण में लग रही थी और एक पल में ढह गई। अनगिनत जंजीरें वेदी के साथ साथ ढह गईं और एविसी तलवार आकाश में एक आश्चर्यजनक रोशनी में फट गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह अंततः अस्तित्व में आ गया है और अनगिनत तलवार रोशनी आंधी और लहर की तरह बह गई। हुआलाला। एविसी तलवार की हवा में येजिवेन के कपड़ों के कोने लहरा रहे थे। एविसी तलवार से एक तरह की असीमित दुश्मनी निकल गई और अचानक येशिवेन के दिमाग में आ गई। उसकी आंखों में परिवेश तुरंत एक धूसर नरक में बदल गया और इस दुनिया में असीम अंधकार छा गया। जहां तक जा सकती थी यह एक अंतहीन जंगल था। हालांकि वास्तव में भयानक बात यह थी कि जंगल जंगली घास से नहीं बल्कि मानव हाथों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत लोगों को किसी छिपने की जगह में दफना दिया गया हो। उसके कानों के पास से करुण चीखें निकलीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस भूमि से रेंगना चाहता है। वे सभी पापी थे, पापी जो हमेशा के लिए अविसी नरक में डूब जाएंगे। वे सबसे दर्दनाक यातना सहेंगे। अचानक उसकी आंखों के सामने एक कौंध चमकी और वह तुरंत चाकुओं के पहाड़ में बदल गया। चमकते ब्लेड अंतहीन पर्वत की चोटियों पर उल्टे गिर गए और प्रत्येक ब्लेड पर एक आत्मा चुभ गई थी और वे लगातार उस पर लटके हुए चिल्ला रहे थे।
इससे पहले कि येज़िवेन और देख पाता, चाकुओं का यह पहाड़ तुरंत आग के समुद्र में बदल गया। अनगिनत आत्माएं उसमें संघर्ष कर रही थीं और वे प्रचंड आग से जल रही थीं। वे अंतहीन चिल्लाते रहे और वे एक शिवेन की ओर रेंगने के लिए संघर्ष करते रहे। पापी, जल्दी से अपनी सजा स्वीकार करो। शून्य से एक जोरदार चीख निकली और इसने सीधे येज़िवेन के आंतरिक अंगों को हिला दिया। एक अवर्णनीय दबाव टूट गया और ये येज़िवेन को मौके पर घुटने टेकने पर मजबूर कर देना चाहता था। शून्य में पुनर्जन्म के 6 रास्तों की एक धुंधली आभा फैल रही थी और एक विशाल पहिया संघनित हो रहा था और यह उसे पुनर्जन्म के 6 रास्तों में खींचना चाहता था और उसे अंतहीन पुनर्जन्म में लाना चाहता था। मैंने पहले ही अपना दाव सिद्ध कर लिया है और भगवान बन गया हूं। मैंने दुनिया को पार कर लिया है, 3 लोकों से बाहर कूद गया हूं और अब 5 तत्वों में नहीं हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे अपना अपराध स्वीकार करने और मेरी सजा स्वीकार करने की हिम्मत दी है? येज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में अंतहीन रोशनी चमक रही थी। सिर्फ एक नाराजगी और तुम मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत करते हो। तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। मेरे लिए ब्रेक। येज़िवेन ने मुक्ति की आंखें खोलीं और तुरंत इसके माध्यम से देखा। कोई अविसी नरक नहीं था और चाकुओं का पहाड़ या आग का समुद्र नहीं था। वे सभी एक आक्रोश से बने थे जो उसके दिमाग में दौड़ गया था। हालांकि उसके पास अपने मन को दबाने के लिए प्रबोधक मन प्राचीन वृक्ष नहीं था, फिर भी उसे दुष्ट क्यूई और आक्रोश के निशान के साथ भ्रमित करना असंभव था। उसने एक मुक्का मारा और आक्रोश मौके पर ही बिखर गया। उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया था, लेकिन अधिक आक्रोश आ गया और वह उसे एक बेवकूफ़ बनाना चाहता था। उसके शरीर पर वज्र की शक्ति तुरंत एक युद्ध कवच में बदल गई और उसमें उसकी रक्षा की। यह दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे सकारात्मक बिजली थी और यह इनकी दुष्ट शक्ति को रोकने में माहिर थी। यह तेजी से भयानक आक्रोश का विरोध नहीं कर सका। उसने शून्य को देखा और शून्य में एविसी तलवार लगातार एक प्रकार की अद्भुत तलवार की रोशनी बिखेर रही थी और यह शून्य में फट गई। ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज के खिलाफ लड़ रहा है और वह इस स्थान के संयम को तोड़ना चाहता है। अंतरिक्ष में दरार बड़ी होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि एविसी तलवार वास्तव में बच निकलने वाली थी। यह उसे एक विकल्प बनाने के लिए मजबूर करना चाहता था। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं एविसी सोर्ड को भागने नहीं दे सकता। येज़िवेन तुरंत दहाड़ा और उसके हाथ तुरंत असीम जंजीरों में बदल गए और उसने एविसी तलवार को पकड़ लिया। टकराना। एविसी तलवार बस भागने ही वाली थी, लेकिन उसे येज़िवेन के हाथ ने पकड़ लिया। एक पल में असीम जानलेवा आभा निकल आई और इसने उसके दिमाग को लगभग तोड़ दिया। इस समय की नाराजगी की तुलना में अभी अभी की थोड़ी सी नाराजगी और जानलेवा आभा बस उल्लेख के लायक नहीं थी। इस बार असली आतंक था। हालांकि उसके शरीर में रहस्यमय स्थान थोड़े समय में अचानक भड़क गया और अधिकांश आक्रोश और जानलेवा आभा को अवशोषित कर लिया, फिर भी यह अंतहीन जानलेवा आभा को हल नहीं कर सका और यह सीधे उसके मस्तिष्क में घुस गया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसने केवल यह महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में अंतहीन जानलेवा आभा थी जिसे हल करने की आवश्यकता थी। इस जानलेवा आभा ने सीधे उसकी रक्तवाहिकाओं पर आक्रमण किया और उसके रक्त को तुरंत उबाल दिया। उसने बमुश्किल थोड़ी स्पष्टता पाई और त्यानयुवान मिरर को निकाल लिया और सीधे एविसी तलवार को उसमें समाहित कर लिया। दोनों पक्ष सीधे टकराए और एक आश्चर्यजनक प्रकाश फूट पड़ा। एविसी तलवार वास्तव में त्यानयुवान मिरर के अवशोषण का विरोध कर सकती थी और ऐसा लगता था कि इसमें एक शक्तिशाली क्षमता थी जो अभी तक फूट नहीं पाई थी। हालांकि अंत में यह अभी भी येज़िवेन द्वारा दबा दिया गया था और त्यानयुवान मिरर में अवशोषित कर लिया गया था। हालांकि एविसी तलवार भयानक थी, लेकिन यह त्यानयुवान मिरर के स्थान को नहीं तोड़ सकती थी। दोनों पक्षों ने लड़ना जारी रखा और अनगिनत गॉड रूल चेन तुरंत बन गए और एविसी तलवार को मजबूती से बांध दिया। येज़िवेन के दिमाग की जानलेवा आभा धीरे धीरे खत्म हो गई और उसकी आंखों में स्पष्टता आ गई। एविसी स्वॉर्ड की जानलेवा आभा ने उसे लगभग ढहा दिया, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि क्या यह वास्तव में शक्ति के साथ प्रस्फुटित हुआ, शायद कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। हालांकि एविसी तलवार को दबाने के लिए त्यानयुवान मिरर को खत्म कर दिया गया माना जा सकता है। जब तक वह एविसी तलवार को बाद में परिष्कृत नहीं कर सकता, अन्यथा त्यानयुवान मिरर का फिर से उपयोग करना बहुत मुश्किल होगा। यह लगभग एक हाथ खोने जैसा था। हालांकि उन्हें इसका कोई मलाल नहीं था। हालांकि इस समय त्यानयुवान मिरर का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। यह निस्संदेह उसके लिए एक बड़ी फसल थी यदि वह एविसी तलवार को परिष्कृत कर सकता था और उसके हाथ में एक और तुरुप का इक्का भी होगा। बेशक आधार यह था कि वह एविसी तलवार की अंतहीन भयानक जानलेवा आभा का सामना कर सकता था। यह कहा जा सकता है कि फायदे और नुकसान थे। हालांकि इस समय उनके शरीर पर फैलती हुई भव्य आभा एकाग्र नहीं हुई क्योंकि उन्होंने अपनी स्पष्टता वापस पा ली। इसके बजाय यह फैलता रहा। अभी एक क्षण पहले जानलेवा आभा द्वारा हमला किए जाने के बाद वह अपनी खेती को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने इसे फिर से नियंत्रित नहीं किया।
वैसे भी उन्होंने एक सफलता बनाने का फैसला किया था। बूम! यहाँ तक कि उसके शरीर पर लगी खेती की बनियान भी जानबूझकर दबाई नहीं गई थी। इसने आराम किया और बड़ी मात्रा में शक्ति जारी की गई। यह तुरंत एक उन्माद में बह गया और ऊर्जा ने सीधे शून्य को चकनाचूर कर दिया। शक्ति उसके शरीर में फैलती रही और मरे हुए दायरे के अंतिम चरण की बाधा पर पागलपन से हमला किया। इस दायरे की बाधा को पर्याप्त मजबूत नहीं कहा जा सकता है। मूल रूप से येज़िवेन इसे तोड़ नहीं पाई थी। हालांकि पिछले हजारों वर्षों के तड़के ने इस अवधि के दौरान उनकी ताकत को एक अकल्पनीय स्तर तक बढ़ा दिया था। दायरे की बाधा को तोड़ना मूल रूप से कठिन था। इस समय येज़िवेन को रोक नहीं सका। यह इंच दर इंच रह गया और दायरे की बाधा के लगातार गिरने के साथ साथ येज़िवेन की ताकत भी बढ़ती रही। ऐसा लगता था कि उसकी ताकत हर मिनट और हर सेकंड में सुधार हो रही थी और वह मूल दायरे से बाहर हो रहा था। गड़गड़ाहट! उसका पूरा शरीर फटा हुआ लग रहा था और ऊर्जा पागलों की तरह बह गई। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आंखें पूरी तरह खुलने में कितना समय बीत गया था। उसके शरीर पर दायरे की बाधा का आखिरी निशान भी पूरी तरह से गायब हो गया था। आखिरकार अंडरडिथ दायरे के अंतिम चरण में पहुंचे। कुल 1000 साल, यह वास्तव में एक लंबा समय है। येज़िवेन थोड़ा मुस्कुराया, अपनी मुट्ठी भींची और अपने शरीर में शक्तिशाली और भयानक शक्ति को महसूस किया। यह उन सभी धारणाओं को पार कर गया जो वह अतीत में देख सकता था। यहाँ तक अगर यह एक वास्तविक दिव्य साम्राज्य है तो भी मैं इसे एक मुक्के से तोड़ सकता हूँ। कुरपुर्स्ट्रोड, मैं यहाँ आता हूँ। उसका फिगर चमक उठा और वह पहले ही गायब हो चुका था। ब्रह्मांड की शून्यता की गहराई में एक विशाल प्राचीन सड़क ने धीरे धीरे अपने रहस्यमयी पर्दे का अनावरण किया। कुरपुर्स्ट्रोड, जो हर 100,000 वर्षों में केवल एक बार दिखाई देता था, अंत में फिर से खोल दिया गया। कई लोगों के लिए यह असाधारण महत्व का था। यह एक संप्रभु सम्राट को चुनने का मार्ग था। यह हाल के दिनों में ब्रह्मांड का एकमात्र स्थान भी था जहां किसी के पास सार्वभौम सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने का स्पष्ट मौका था। कुरपुर्स्ट्रोड की विशालता ने अनगिनत लोगों को आकर्षित किया। न केवल वे जिन्होंने कभी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और कुरपुर्स्ट्रोड को पार कर लिया था, बल्कि अन्य लोग भी कुरपुर्स्ट्रोड में प्रवेश करना चाहते थे। क्योंकि यद्यपि वे उस अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य नहीं थे, कुरपुर्स्ट्रोड में कई अन्य अवसर थे। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात कोई नहीं कह सकता था कि आखिर में किसे मौका मिलेगा। कुरपुर्स्ट्रोड के खुलने की घोषणा करते हुए पूरे ब्रह्मांड में एक तरह की घंटी बजी। यह सड़क वास्तव में इस शून्य में 1000 साल के लिए खोली जाएगी। यह लोगों के लिए सार्वभौम सम्राटों से संबंधित पौराणिक अवसरों की खोज करने का समय और अवसर था। शांत शांति स्वर्ग, कुरपुर्स्ट्रोड के 33 स्वर्गों के निचले स्वर्ग में से एक। इस समय अनगिनत लोग इकट्ठे हुए, सभी कुरपुर्स्ट्रोड के लिए जो हर 100,000 वर्षों में केवल एक बार दिखाई देते थे। कई पुरानी प्राचीन वस्तुएं जो कई वर्षों से सो रही थीं, वे भी घंटी की आवाज से जाग गईं और आ गईं। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि दुनिया के सारे देवता यहाँ इकट्ठे हो गए हों। यह एक विशाल, असीम, निर्जन क्षेत्र था। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने स्थापित किया, केवल इतना कि इसे शांत शांति स्वर्ग कहा जाता था। कुरपुर्स्ट्रोड में कुल 33 ऐसे छोटे संसार थे जिन्हें 33 स्वर्ग के रूप में जाना जाता था, जिन्हें आगे ऊपरी, मध्य और निचले आकाश में विभाजित किया गया था। शांत शांति स्वर्ग निचले स्वर्गों में से एक था। क्योंकि यह केवल एक निचला स्वर्ग था, यह निस्संदेह मध्य और ऊपरी स्वर्गों की तुलना में अधिक सुरक्षित था, इसलिए यह वह स्थान भी था जिसे अनगिनत लोगों ने रहने के लिए चुना था। हालांकि यह एक निचला स्वर्ग था, शांत शांति स्वर्ग में कई प्राकृतिक खजाने और चमत्कार थे जो बाहरी दुनिया में खोजना मुश्किल था। यह वह कब्रिस्तान भी था जहां ज्यादातर लोग आते थे। उनके पास मध्य और ऊपरी स्वर्ग में लड़ने की ताकत नहीं थी, लेकिन कम से कम उन्हें निचले स्वर्ग में कोई समस्या नहीं थी। जब येज़िवेन ने कुरपुर्स्ट्रोड की पहली दुनिया, शांत शांति स्वर्ग पर पैर रखा तो कुरपुर्स्ट्रोड को खुले हुए कई दशक हो चुके थे। उसे अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। वह उत्साह की पहली लहर को पकड़ने में असमर्थ था। इस समय 33 स्वर्ग आवाजों का उबलता हुआ हंडा था। 100,000 वर्षों से एक भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन अब यह ऐसा था जैसे एक पूरी तरह से अलग दुनिया बदल गई हो। वह एक प्राचीन नगर में आया। यह शहर समय के मौसम के निशानों से ढका हुआ था, लेकिन इसे एक गठन द्वारा जबरन तय किया गया था। करोड़ों साल बीत जाने के बाद भी यह नहीं गिरा था। यह एक ऐसा स्थान भी था जहां कई विदेशी देवताओं ने बसने का विकल्प चुना। शांत शांति स्वर्ग में इस तरह के कई शहर थे और वे सभी कई पीढ़ियों में बनाए गए थे। हिडन वैली में भी संप्रदाय के सदस्यों के रहने के लिए एक ऐसा शहर था। हालांकि रीगल संप्रदाय द्वारा निर्मित सभी शहर ऊपरी स्वर्ग में थे। शांत शांति स्वर्ग में ऐसा कोई शहर नहीं था जो निचला स्वर्ग था। हालांकि इन शहरों ने रीगल संप्रदाय के सदस्यों को प्रवेश से मना करने की हिम्मत नहीं की। हकीकत में वे आधे खुले थे। शहर में प्रवेश करने के बाद वह लगभग महसूस कर सकता था कि हर जगह अत्याचारी ईश्वरीय इच्छा व्याप्त है।
कई प्राचीन और शक्तिशाली देवता नगर में घूम रहे थे। यहाँ तक कि कई संप्रदाय और विरासतें भी जो शायद ही कभी देखने को मिलीं। ऐसा कहा जा सकता है कि यह भी एक भव्य घटना थी, एक भव्य आयोजन जो हर 100,000 वर्षों में होता था। उनके जैसा शुद्ध नवागंतुक स्वाभाविक रूप से हर चीज के बारे में बहुत उत्सुक था। शहर में थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे लोगों के अपना माल बेचने की आवाजें सुनाई दीं। एक प्राचीन दिव्य कलाकृति, प्राचीन देवताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली एक दिव्य कलाकृति। यह अन्य दिव्य कलाकृतियों की तुलना में बहुत मजबूत है। अब यह केवल 10 मिलियन दिव्य जड़ें हैं, केवल 10 मिलियन दैवीय जड़ें, और यह प्राचीन दैवीय कलाकृति आपकी है। तथाकथित प्राचीन भगवान शिल्पकृति प्राचीन देवताओं द्वारा दूर के अतीत में उपयोग की जाने वाली कलाकृति थी। उन देवताओं में से कई स्वर्गीय मार्ग की इच्छा से पैदा हुए थे, इसलिए उनकी शक्ति उसी क्षेत्र के देवताओं से कहीं अधिक मजबूत थी। उनमें से कई स्वर्गीय मार्ग की इच्छा से पैदा हुए थे, इसलिए वे उसी क्षेत्र के देवताओं से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उनमें से कई साथी दिव्य कलाकृतियों के साथ पैदा हुए थे। ये साथी दिव्य कलाकृतियां अधिग्रहित नहीं की गई थीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से बनी थीं। एक बार जब कोई चीज जन्मजात से संबंधित हो जाती है तो निस्संदेह उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा यह एक जन्मजात दिव्य कलाकृति थी, इसलिए इन प्राचीन दैवीय कलाकृतियों को अक्सर उच्च कीमत पर बेचा जा सकता था। कोई उसके कान में चिल्ला रहा था। उसने सिर घुमाकर देखा। उन्होंने चुपचाप मोचन की आंख को सक्रिय किया और तुरंत तथाकथित प्राचीन दैवीय कलाकृति को देखा। यह केवल एक साधारण निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृति थी। यहाँ तक तथाकथित प्राचीन आभा भी केवल एक भेस थी। वह थोड़ा अवाक था। ये देवता वास्तव में यहाँ लोगों को ठगने के लिए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग वास्तव में मूर्ख होंगे? जब स्टॉल के मालिक ने येज़िवेन को मुक्ति की आंख को सक्रिय करते हुए देखा तो वह तुरंत अपने चेहरे के हाव भाव से बता सकता था कि येज़िवेन ने अपनी तथाकथित प्राचीन दिव्य कलाकृति को पूरी तरह से देख लिया था। वह चमकते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि वह बिल्कुल नहीं रुका और चिल्लाता रहा, गोल्डन बैक ड्रैगन काप। इस गोल्डन बैक ड्रैगन काप को अंतहीन रसातल से बाहर लाया गया था। इसमें असली ड्रैगन की रक्त रेखा है। किसी की खेती को बहाल करने के लिए इसे निगलना मुश्किल नहीं है। उसके बगल में स्टॉल वाला भी चिल्ला रहा था। येज़िवेन को अचानक से थोड़ी दिलचस्पी हो गई। कार्प्स को एक ऐसी जाति के रूप में पहचाना गया था जिसमें ड्रैगन रेस की रक्त रेखा थी। हालांकि रेस के आधार पर उनके पास ड्रैगन रेस ब्लडलाइन की मात्रा अलग थी। एक कहावत थी कि कार्प्स ने ड्रैगन गेट पर छलांग लगाए और असली ड्रैगन बनने के लिए अपनी पूंछ जला दी। यह उस दृश्य को संदर्भित करता है जब कार्प जाति के पावरहाउस ने ड्रैगन गेट को पार किया, उनकी रक्त रेखा को शुद्ध किया और वास्तव में एक सर्वोच्च स्वर्गीय ड्रैगन में अवतरित हुए। ड्रैगन रेस, जो इन कार्प्स में बदल गई, ड्रैगन द्वीप पर भी एक बहुत शक्तिशाली दौड़ थी। उन्हें कार्प ड्रैगन कहा जाता था। वे साधारण शुद्ध रक्त वाली ड्रैगन जाति से भिन्न थे, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली भी थे। वास्तव में उनमें से कुछ सामान्य ड्रैगन रेस से भी अधिक शक्तिशाली थे। इसलिए जब इन कार्पों की एक निश्चित सीमा तक खेती की जाती है तो वे स्वचालित रूप से एक स्वर्गीय ड्रैगन में अवतरित हो जाते हैं। हालांकि कुछ कार्प दौड़ें थीं जो अपवाद से संबंधित थीं, जैसे कि यह गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प। इस प्रकार की गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प स्वर्ग और पृथ्वी की एक विशेष प्रजाति से संबंधित थी। वे खेती करने की क्षमता के साथ पैदा हुए थे। यह स्वत खेती की श्रेणी से संबंधित था। कुछ गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प्स जिन्होंने बहुत लंबे समय तक खेती की थी, उनकी तुलना स्वर्गीय ड्रैगन से भी की जा सकती है। हालांकि इन गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प्स में अक्सर पर्याप्त ज्ञान नहीं होता था, इसलिए उन्होंने शायद ही कभी मानव रूप में बदलना चुना। वे प्रायः सभी तरह से साधना करते थे और लगातार अपनी शक्ति संचित करते थे। गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प्स के कुछ भयानक पूर्वज सैकड़ों हजारों वर्षों तक शक्ति संचित कर सकते थे। इस प्रकार की शक्ति एक दुर्जय भगवान को मारने के लिए पर्याप्त थी, भले ही वे किसी जादुई शक्ति को न जानते हों। हालांकि इन गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प्स में अक्सर जबरदस्त शक्ति होती थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि खेती कैसे की जाए। इसलिए ये कई लोगों की नज़र में टॉनिक बन गए थे। वास्तव में वे बहुत ही पौष्टिक पूरक थे। परिणामस्वरूप ड्रैगन द्वीप पर कुछ के अलावा गोल्डन बैकेड ड्रैगन कार्प्स को अन्य स्थानों पर शायद ही कभी देखा गया था। येज़िवेन ने भी जब गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प के बारे में रिकॉर्ड पढ़ा था तो उन्होंने भी अंतहीन आह भरी थी। किसी को पता होना चाहिए कि अगर कोई एक को पकड़ सकता है तो हजारों साल के शक्ति संचय को बचा सकता है। ये बस एक शॉर्टकट था। यदि कोई गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प के पूर्वज को पकड़ सकता है तो यह हवा से सैकड़ों हजारों वर्षों तक अपनी खेती को बढ़ाने के बराबर था। ऐसी आसमान छूती खेती वाकई भयानक थी। हालांकि गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प इतनी कीमती चीज थी, इसे सड़क पर कैसे बेचा जा सकता है? पिछले स्टॉल के मालिक को साधारण दिव्य उपकरणों को प्राचीन दिव्य उपकरणों के रूप में बेचते देखने के बाद येज़िवेन के दिल में पहले से ही एक अनुमान था। इसलिए उसने केवल छुटकारे का नेत्र खोला। सामने वाले स्टॉल के मालिक को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह बहुत आत्मविश्वासी दिखे।
ये जिवेंस आई ऑफ रिडेम्पशन कुछ भी गलत नहीं देख सका। यह गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प वास्तव में असली थी न कि नकली। उसने देखा कि फिश टैंक में गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प बड़ी नहीं थी। यह लगभग एक साधारण कार्प के आकार जैसा था। हालांकि इस कार्प का शरीर ड्रैगन कबीले की आभा से भरा हुआ था। इसमें ड्रैगन सींगों की एक जोड़ी थी और इसके शरीर पर तराजू को ड्रैगन कबीले के गहन तावीज़ों के साथ उकेरा गया था। इसकी पीठ पूरी तरह से सुनहरी थी, जैसे कि यह शुद्ध सोने से बनी हो। इसकी आंखें कुछ बेजान थीं। उसे अचानक पता चला कि कुछ गलत था। हालांकि उन्होंने इस गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने इसके रिकॉर्ड देखे थे। इसे एक अत्यंत क्रूर प्रजाति कहा जा सकता है। इसकी आंखें असली अजगर की तरह भयंकर थीं और इसका स्वभाव बेहद खराब था। एक शक्तिशाली गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प अपनी पूंछ के एक थप्पड़ से अपने असली शरीर को भी मार सकती है। यह इतना बेजान कैसे हो सकता है? इस संदेह के साथ येज़िवेन ने तुरंत मुक्ति की आंख को सक्रिय किया और ध्यान से इसकी जांच की। इस गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प की आभा थोड़ी स्पष्ट थी। हालांकि यह एक शक्तिशाली ड्रैगन आभा द्वारा कवर किया गया था, यह ड्रैगन आभा स्वयं द्वारा निर्मित नहीं लगती थी। इसके बजाय यह बाद में जोड़ा गया प्रतीत होता है। ड्रैगन आभा जोड़ने का उद्देश्य पहले से ही बहुत स्पष्ट था। यह लोगों को धोखा देने के लिए था। यह गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प शायद मर रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि इस स्टॉल में इतनी कीमती गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प बेची जा रही थी। यह गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प कितने की है? मुझे यह चाहिए। येज़िवेन ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा। उसके सामने वाले स्टॉल का मालिक तुरंत खुशी से झूम उठा। अंत में किसी को मूर्ख बनाया गया था। यह गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प एक वास्तविक गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प है। इसके अलावा इसकी रक्त रेखा बहुत शुद्ध है। यदि आप इसे खरीदते हैं और इसे ठीक से प्रशिक्षित करते हैं और यदि आपके पास इसकी बुद्धि को जगाने का अवसर है, तो आपकी भविष्य की साधना असीमित होगी। फिर आपके पास एक उत्कृष्ट पालतू जानवर होगा। स्टॉल के मालिक ने बकबक की। उन्होंने अपने गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प को बड़ा चढ़ाकर पेश करने की पूरी कोशिश की। बकवास बंद करो। यह कितना है? येज़िवेन ने कुछ अधीरता से कहा। उसके दिल में एक हल्का अनुमान था और उसका दिल बेहद उत्साहित था। अगर यह सच होता तो वह सचमुच इस बार एक बड़ा खजाना लेने जा रहा था। स्टॉल के मालिक ने येज़िवेन को हैरानी से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह चूसने वाला इतना सीधा होगा। वह जल्दी से मुस्कुराया और कहा, 50 लाख दिव्य जड़ें। जब तक आपके पास 50 लाख दिव्य जड़ें हैं, यह गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प आपकी होगी। मेरे पास पैसे की भी कमी है, अन्यथा मैं यह गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प किसी और को नहीं देता। ठीक है। येज़िवेन ने सिर हिलाया और इस पर कोई मोलभाव नहीं किया। जरा ठहरिए। अचानक एक नाजुक चीख सुनाई दी। अचानक एक चीख हुई। दूर से कदमों की आहट आई। येज़िवेन ने अपना सिर घुमाया और चमकदार लाल पोशाक में एक खूबसूरत महिला को देखा। वह लगभग 20 वर्ष की थी और वह आग की लपटों की तरह दौड़ी चली आई। जब स्टॉल के मालिक ने महिला को लाल पोशाक में देखा तो उसका चेहरा अचानक बदसूरत हो गया और उसके मुंह का कोना थोड़ा हिल गया। यह लड़की फिर से क्यों है? हालांकि यह वाक्य बहुत धीमी आवाज में कहा गया था, फिर भी येज़िवेन ने इसे सुना। वह मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। लाल पोशाक में महिला एक पल में दोनों के सामने आ गई थी। वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ी थी और श्रेष्ठता की भावना थी। जुयानेर, तुम यहाँ फिर से क्या कर रही हो? स्टॉल वाला थोड़ा लाचार और थोड़ा गुस्से में नजर आया। बेशक, आपको धोखा देने से रोकने के लिए, लाल पोशाक में महिला ने सच कहा। फिर उसने येज़िवेन की ओर देखा और कहा, यदि आप उसका सामान खरीदना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। इस आदमी का आपराधिक रिकॉर्ड है। वह आप जैसे नए लोगों को धोखा देने के लिए कुछ नकली चीजों का इस्तेमाल करना पसंद करता है। तुम्हें कैसे पता कि मैं अभी आया हूं? येज़िवेन थोड़ी उत्सुक थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आदमी कुख्यात है। जो लोग पहले आए थे उनमें से कितने लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। जुयानर के नाजुक छोटे चेहरे पर थोड़ा गर्व था। बेशक, यह भी मेरा श्रेय है। मैं तुम्हारे जैसे नए लोगों को उसके द्वारा धोखा दिए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। येज़िवेन को उम्मीद नहीं थी कि जुयानर इतने अच्छे दिल वाले व्यक्ति हैं। यहाँ यह कहा जा सकता है कि हर कोई एक प्रतियोगी था। यह काफी अच्छा था कि उसने आपको धोखा देने में मदद नहीं की। वह मूल रूप से आपके प्रति उदासीन थी, आपको चेतावनी देने के लिए अकेले खड़े होने दें। जुयानर, मैंने तुम्हें केवल एक बार धोखा दिया था। बाद में मैंने तुम्हें ईश्वर का सारा स्रोत वापस कर दिया। तुम्हें और क्या चाहिए? दुकान का मालिक अधेड़ उम्र का आदमी था। इस समय वह पहले से ही गुस्से में था। जाहिर है, इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जुयानर को पहले भी धोखा दिया था। इस समय जुयानर उनके पास आती रहती थी। जुयानर का छोटा चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसका सच्चा दिलदार स्वभाव येज़िवेन के सामने उजागर हो गया था, लेकिन फिर उसने कहा, मैंने कहा था कि जब तक तुम यहाँ धोखा देना जारी रखोगे, सफल होने के बारे में मत सोचो।
आसपास के कई लोग मदद नहीं कर सके लेकिन से हार गए। खलनायक और महिलाओं से निपटना मुश्किल था। पूर्वज सही थे। महिलाओं को अपमानित करने की अपेक्षा खलनायकों को अपमानित करना बेहतर था। इस स्टॉल के मालिक ने उसे केवल एक बार धोखा दिया था, लेकिन वह वास्तव में उसके सौभाग्य को इतनी बुरी तरह बर्बाद करना चाहती थी कि वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक वह मर नहीं जाती। उनके आसपास के कई लोग स्टॉल के मालिक भी थे और उनमें से कई ठग थे। इस समय वे सभी भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। सौभाग्य से जैसे ही वह अंदर आई, इस लड़की को इस लड़के ने ठग लिया और उनके पास उसे ठगने का समय नहीं था। नहीं तो यह भयानक होगा। येशिवेन ने अपने मुंह का कोना ऊपर उठाया। हालांकि एक रहस्य था जिसे वह नहीं जानता था, झू यानर वास्तव में एक बुरा व्यक्ति नहीं था। अब आप जानते हैं कि मैं यह आपके अच्छे के लिए कर रहा हूं। अगर आपको उसके द्वारा धोखा दिया गया था तो मुझे डर है कि आप शौचालय में रोएंगे। झू यानर को थोड़ा गर्व हुआ। एक मरी हुई मछली को खरीदने के लिए 5 मिलियन दिव्य जड़ों का उपयोग करना इसके लायक नहीं है। मैं देख रहा हूं कि आप या तो नहीं जानते, गोल्डन बैकेट ड्रैगन कार्प के मरने के बाद इसका कौशल जल्दी से समाप्त हो जाएगा। यह बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। उस स्टॉल के मालिक ने झू यानर को देखा और समझाना चाहा, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। जाहिर है डू यू भी झू यानर से काफी डरती थी। ठीक है, रिमाइंडर के लिए धन्यवाद बॉस, आप बहुत निर्दयी हैं। येशिवेन ने उस स्टॉल के मालिक की ओर देखा और कहा, इस तरह की चीजें आपके फैसले पर निर्भर करती हैं। मैंने आपको खरीदने या बेचने के लिए मजबूर नहीं किया। उस स्टॉल वाले ने कहा, थोड़ा उदास। उसकी कितनी योजनाओं को इस लड़की ने बर्बाद कर दिया था। वह कुछ अमीर लोगों को धोखा दे सकता था, लेकिन अंत में सब कुछ चला गया। यह सच है। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं इस मरी हुई मछली को 500,000 दिव्य स्रोत के लिए खरीदूंगा। उसके बारे में क्या ख्याल है? येशिवेन ने पूछा। उस स्टॉल के मालिक ने येशिवेन को देखा, अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि येशिवेन ऐसा कहेगी। वह जानता था कि यह एक मरी हुई मछली है, फिर भी उसने उसे खरीदने का साहस किया। 5 लाख बहुत कम है, स्टॉल के मालिक ने अनिच्छा से कहा। मेरे अलावा और कौन इस मरी हुई मछली को खरीदने को तैयार है? येशिवेन ने शांति से कहा। वह स्टॉल मालिक बेबस था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर रोने ही वाला था। ऐसा लग रहा था कि वह सही कह रहे थे। झू यानर की नज़र उस पर थी। जिंदा मछली होने का ढोंग करना और उसे बेचना आसान नहीं होगा, और इस प्रतीत होने वाले मूर्ख व्यक्ति के अलावा कोई और मृत गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प नहीं खरीदेगा। अरे, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने अभी क्या कहा? यह एक मरी हुई मछली है और तुम अभी भी इसे खरीदना चाहते हो? झू यानर ने अचानक कहा। वह समझ नहीं पाए और थोड़ी दुखी भी हुई। अगर वह अब भी इसे खरीदना चाहता तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते। यह वास्तव में क्रोधित करने वाला था। आसपास के लोग भी सहम गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। क्या यह व्यक्ति मूर्ख है? पहले धोखा खाने के बारे में भूल जाओ। अब जब वह जानता है कि यह एक मरी हुई मछली है, तब भी वह इसे खरीदना चाहता है। बेशक एक मृत गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प संभवतः बेकार नहीं हो सकती। 50 लाख दिव्य स्रोत का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक 500,000 दिव्य स्रोत भी थोड़ा मुश्किल था। यदि यह एक जीवित गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प होता तो इसकी उम्र से 50 मिलियन दिव्य स्रोत इसके लायक होते। केवल झू यानर ही नहीं, बल्कि बाकी सभी लोग भी थोड़े स्तब्ध थे। उन्होंने यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि येशिवेन अभी भी इसे 500,000 दिव्य स्रोत के लिए खरीदना चाहती थी। मैंने इसे सुना, लेकिन यह अभी भी उपयोगी है, येशिवेन ने हंसते हुए कहा। चूंकि उसने पहले ही ऐसा कह दिया था, झू यानर के पास और कोई चारा नहीं था। अधेड़ उम्र के स्टॉल के मालिक ने झू यानर को उत्तेजक रूप से देखा। हालांकि वह उसकी पहचान से डरता था और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता था, फिर भी वह अपना गुस्सा निकालना चाहता था। यह धर्म कलाकृति आपके लिए भी है। स्टॉल का मालिक एक खरीदना चाहता था और एक मुफ्त प्राप्त करना चाहता था। उसने येशिवेन को यह फिश टैंक धर्म कलाकृति भी दी थी। यह मछली टैंक उत्कृष्ट रूप से बनाया गया था, लेकिन इसमें वास्तव में दिव्य स्रोत की अधिक कीमत नहीं थी। तो ठीक है, येशिवेन मन ही मन खुश थी। उन्होंने स्टॉल के मालिक को 500,000 दिव्य स्रोत दिए और गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प को सफलतापूर्वक रखा। झू यानर, जो बगल में थी, इतनी गुस्से में थी कि वह कूद पड़ी। हालांकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक पक्ष खरीदने को तैयार था तो दूसरा पक्ष बेचने को तैयार था। वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। मैंने आज इतनी बड़ी फसल होने की उम्मीद नहीं की थी। येशिवेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वह अब उतना शांत नहीं था जितना अभी था। उस स्टॉल के मालिक को लगा कि उसे कुछ समझ आ गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ गलत अनुमान लगाया हो? यह आदमी मूर्ख नहीं लग रहा था जिसके पास इतना दिव्य स्रोत था कि उसे नहीं पता था कि इसे कहाँ खर्च करना है। मरी हुई मछली को खरीदने के लिए 500,000 दिव्य स्रोत वास्तव में एक नुकसान था। उसने बेहोश महसूस किया कि कुछ गलत था।
हालांकि जो किया गया था उसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता था। उसने कुछ भी नहीं कहा। इसके अलावा उसने महसूस किया कि उसने अपने दिल की गहराई से लाभ कमाया है। उस गोल्डन बैक ड्रैगन काप को मत बेचो। अचानक दूर से एक और जोर की चीख सुनाई दी। पूरे शरीर पर सुनहरे पैटर्न के साथ एक भयंकर बाघ और उसके सिर पर तेज सींगों का एक जोड़ा आसमान से उतरा। किसी ने धीमी आवाज में कहा, बाघों की प्रजातियों में यह भयंकर बाघ एक असामान्य प्रजाति का था। यह भी एक बहुत शक्तिशाली प्रजाति थी, गोल्डन स्ट्राइप्ड हॉर्न टाइगर। कहा जाता था कि यह प्रजाति बहुत शक्तिशाली थी। भगवान बनने से पहले उन्होंने देवताओं को चुनौती देने का साहस किया। वे बहुत ही भयानक थे। ओह, वास्तव में क्या चल रहा है? उस स्टॉल के मालिक ने सुनहरी धारीदार सींग वाले बाघ को देखा और थोड़ा अजीब महसूस किए बिना नहीं रह सका। मुझे माफ करें श्रीमान, वह गोल्डन बैक ड्रैगन काप बिक चुकी है। वह उस भयंकर बाघ से बहुत भयभीत जान पड़ता था। उनका लहजा भी बहुत सम्मानपूर्ण था और उन्होंने उस व्यक्ति को सर कहकर संबोधित किया। क्या इसे बेच दिया? बिल्कुल नहीं। मेरे युवा मास्टर को उस गोल्डन बैक ड्रैगन काप की जरूरत है ताकि वह आगे बढ़ सके। भयंकर बाघ ने तुरंत उसकी ओर देखा और गरिमा के साथ कहा, उसने इसे किसको बेचा? मैं इसे वापस लूंगा। सर, गोल्डन बैक ड्रैगन काप उसे बेच दी गई थी। उस स्टॉल के मालिक ने बिना किसी ईमानदारी के एक शिवेन को बेच दिया। हालांकि आपके यंग मास्टर को एक मृत गोल्डन बैक ड्रैगन काप की आवश्यकता क्यों है? आसपास के कुछ लोगों को भी इस सुनहरी धारीदार सींग वाले बाघ की उत्पत्ति के बारे में पता था। वे जानते थे कि यंग मास्टर कौन था। वे भी थोड़े सहम गए। वह किस प्रकार का व्यक्ति था? उसके पास वह कुछ भी नहीं हो सकता था जो वह चाहता था। हर कोई जानता था कि गोल्डन बैक ड्रैगन काप व्यक्ति की साधना को बढ़ा सकती है। हालांकि एक मृत सुनहरी पीठ वाली ड्रैगन काप किसी की खेती को नहीं बढ़ा सकती थी। वह एक मरी हुई गोल्डन बैक ड्रैगन काप क्यों चाहता था? इडियट, वह गोल्डन बैक ड्रैगन काप मरा नहीं है, हाइबरनेशन की स्थिति में प्रवेश कर गया है। हमारे यंग मास्टर ने कहा कि गोल्डन बैक ड्रैगन काप ने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश किया है। इस हाइबरनेशन के बाद यह आगे बढ़ने और गोल्डन बैक ड्रैगन काप किंग बनने में सक्षम होगा। आप क्या जानते हैं? सुनहरी धारीदार सींग वाला बाघ धीमी आवाज में घूरता और गुर्राता था। उन्होंने गोल्डन बैक ड्रैगन काप को सबके सामने प्रकट करने की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। क्या कोई उससे मुकाबला करने की हिम्मत करेगा? क्या गोल्डन बैक ड्रैगन काप वास्तव में हाइबरनेटिंग और विकसित हो रहा है? अचानक हर कोई हंगामे में था। इस युग की एक गोल्डन बैक ड्रैगन काप पहले से ही एक बहुत ही दुर्लभ दिव्य सामग्री थी। यदि यह गोल्डन बैक ड्रैगन काप पौराणिक गोल्डन बैक ड्रैगन काप किंग में विकसित हो सकता है तो इसका मूल्य तेजी से बढ़ जाएगा। गोल्डन बैक ड्रैगन काप किंग गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प्स का राजा था। गोल्डन बैक ड्रैगन काप बहुत दुर्लभ थे, लेकिन 10,000 गोल्डन बैक ड्रैगन काप किंग में से एक भी नहीं हो सकता है जो गोल्डन बैक ड्रैगन काप किंग में विकसित हो सके। वह सबसे सर्वोच्च दिव्य सामग्री थी। इसे देखकर राजा भी ललचाएंगे। शाश्वत क्षेत्र और संत क्षेत्र के साधकों का उल्लेख नहीं है, वे इसके लिए पागल हो जाएंगे। उस समय सभी की निगाहें येशिवेन की ओर मुड़ गईं। वे कैसे नहीं समझ सकते थे कि येशिवेन उस तरह का बेवकूफ नहीं था जैसा कि हर कोई सोचता था कि वह है। वह मूर्ख था जिसे मूर्ख बनाया गया था। उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि तथाकथित मृत गोल्डन बैक ड्रैगन काप विकास के कगार पर थी। यह केवल हाइबरनेटिंग और विकसित हो रहा था। हर कोई उसके द्वारा लगभग मूर्ख बना दिया गया था। उन्होंने वास्तव में सोचा था कि वह ईमानदार और मूर्ख बनाने में आसान था। मुझे लगा तुम बहुत ईमानदार हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने चालाक आदमी हो। जू यान एर कहने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने अभी अभी उसके लिए बात की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे एक मरी हुई मछली वापस खरीदनी पड़ी, चाहे उसने उसे कैसे भी उठाया हो। ओह, मुझे देखा गया है। यह थोड़ा मुश्किल है, येशिवेन ने स्पष्ट रूप से कहा। ओह, मुझे देखा गया है। यह मुश्किल होने वाला है, येशिवेन ने शांति से कहा। येशिवेन ने कहा कि यह परेशानी भरा था, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति ईमानदार नहीं थी। वह बिल्कुल भी परेशानी में नहीं लग रहा था। यह मामला स्वाभाविक रूप से पेचीदा था। वह मूल रूप से गोल्डन बैक ड्रैगन काप को कम महत्वपूर्ण तरीके से खरीदना चाहता था। उसकी आंखें इतनी तेज थीं कि वह लगभग एक नज़र में देख सकता था कि गोल्डन बैक ड्रैगन काप निर्जीव लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ समतल हो रहा था और एक तरह की सुप्त अवस्था में था। इसके विपरीत और भी अधिक प्रतापी ऊर्जा निर्मुक्त हो रही थी। यह एक संकेत था कि यह एक परिवर्तन से गुजरने वाला था। इस गोल्डन बैक ड्रैगन काप के स्तर के साथ इसके गोल्डन बैक ड्रैगन काप किंग में विकसित होने की बहुत संभावना थी। वह एक अमूल्य दिव्य सामग्री थी। यहाँ तक शीर्षक वाले राजाओं को भी लुभाया जाएगा। कौन सैकड़ों हजारों वर्षों की साधना प्राप्त करने के लिए प्रलोभित नहीं होगा? आमतौर पर कहा जाए तो किसी की साधना जितनी अधिक होगी, साधारण दिव्य सामग्री उतनी ही कम उपयोगी होगी।
साधारण गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प सामान्य देवताओं और यहाँ तक सेज प्लेन विशेषज्ञों के लिए भी उपयोगी थीं। हालांकि किंग रैंक के विशेषज्ञों के लिए वे बहुत कम उपयोग के थे और बहुत उपयोगी नहीं थे। लेकिन गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प किंग अलग था। यहाँ तक शीर्षक वाले राजा भी अपनी खेती में काफी सुधार कर सकते थे, इसलिए वह इससे कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता था। उसने गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प को गुप्त रूप से रखा था। जब यह गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प किंग के रूप में विकसित हुआ तो वह इसे निगल जाएगा और उसकी खेती में कई गुना सुधार होगा। एक बार जब यह खबर फैल गई तो शीर्षक वाले राजा भी इसके लिए लड़ने आ सकते हैं। वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। उनके शांत रूप को हर कोई देखता था। वे कैसे नहीं समझ सकते थे कि अभी अभी उनका अनुमान शायद सही था। यह आदमी वास्तव में बहुत पहले से जानता था, अन्यथा वह इतना शांत नहीं होता। उसे यह भी नहीं लगा कि वह इस कृत्य में पकड़ा गया है। लेकिन आप थोड़े दिलचस्प हैं, झुयानर ने एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक अपना सिर झुका लिया और मुस्कुरा दी। हालांकि उसे अभी अभी इस आदमी ने बरगलाया था, यह बरगलाने के बराबर था। हालांकि इस बाजार में सब कुछ किसी के निर्णय पर निर्भर करता था। अगर उसे बरगलाया गया तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि अगर उसे एक या दो अच्छी चीजें मिल सकती थीं, तो यह इसलिए भी था क्योंकि उसके पास अच्छा निर्णय था। यहाँ तक वह यह भी नहीं बता सकती थी कि यह गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प मरा नहीं था और एक निष्क्रिय विकास में था। लेकिन उसके सामने यह लड़का बता सकता था। उनका निर्णय सरल नहीं था। ये शिवेन ने उदासीनता से अपने कंधे उचकाए। उसने इसे उचित और चौकोर खरीदा था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। मैं पहले जा रहा हूँ। ये शिवेन तुरंत घूमा और जाने वाला था। इंतजार, स्टॉल वाले ने तेजी से आगे बढ़कर कहा। क्या हुआ? क्या आप अपनी बात से पीछे हटना चाहते हैं? ये जिवेन की भौहें तनी थीं, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक फीकी मुस्कान थी। मुझे खेद है, यह हमारी लापरवाही है। हम इस गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प को नहीं बेचेंगे। हम आपको वह दिव्य स्रोत लौटा देंगे जो आपने अभी प्राप्त किया है, और हम आपको दोगुना भुगतान करेंगे। यह कैसा रहेगा? स्टॉल वाले ने बेशर्मी से कहा। उन्होंने इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से सोचा था। ये शिवेन को बेचने से उसे शौचालय में रोना आ जाएगा। जियांग यी ने वास्तव में एक संभावित गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प किंग को केवल 5 लाख दिव्य जड़ों के लिए बेच दिया था। हालांकि वह जानता था कि गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प किंग को रखना उसके लिए मुश्किल होगा। अगर वह इसे इस गोल्डन स्ट्राइप्ड हॉर्न टाइगर को बेच देता है तो वह निश्चित रूप से एक बड़ी रकम कमाएगा। हे, तुमने यह क्यों नहीं कहा कि तुम लापरवाह थे जब तुमने अभी अभी मुझे धोखा देने के लिए एक मरी हुई मछली का इस्तेमाल किया था? अब जब आप इसे वापस चाहते हैं तो आपको बस छोड़ देना चाहिए। गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प किंग पहले से ही उसके हाथों में था और वह अब भी इसे वापस चाहता था। वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। दोस्त, एक टोस्ट को केवल एक फॉफिट पीने के लिए मना मत करो, स्टॉल वाले ने ठंडेपन से कहा। अपने धन के स्रोत को काटना अपने माता पिता को मारने जैसा था। उसके दृष्टिकोण से ये जिवेन के कार्यों ने पहले ही उसके धन के स्रोत को काट दिया था। स्वाभाविक रूप से यह ऐसा था जैसे उसे उससे गहरी नफरत थी। आप एक टोस्ट को केवल एक फॉफिट पीने के लिए मना करते हैं। क्षमा करें, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे फॉफिट पीना पसंद है। मैं देखना चाहता हूं कि इसका स्वाद कैसा होता है। ये जिवेन की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। सबसे पहले इस व्यक्ति ने उसे धोखा देने के लिए एक नकली का इस्तेमाल किया। अब वह वास्तव में गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प को वापस छीनना चाहता था। इससे ये पूरी तरह से नाराज हो गई थी। जिवेन, सिर्फ एक फॉफिट पीने के लिए टोस्ट को मना मत करो। आप शायद नहीं जानते कि इस गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प को चाहने वाला व्यक्ति किस तरह का बड़ा शॉट है। स्टॉल के मालिक ने धीमी आवाज में धमकी दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैंने पहले ही ईश्वर स्रोत का भुगतान कर दिया है। ये गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प मेरा है, भले ही यह असली ड्रैगन या गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प किंग में बदल जाए। यदि आप मुझसे कुछ छीनना चाहते हैं तो आपको विचार करना चाहिए कि क्या आपके पास इसका आनंद लेने के लिए जीवन है। ये जिवेन ने ठंडेपन से कहा। सभी में खलबली मच गई। यह एक और अधर्मी व्यक्ति था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि इस सुनहरी धारीदार सींग वाले बाघ के पीछे एक शक्तिशाली बड़ा शॉट था, लेकिन फिर भी उसने इतना अहंकारी होने का साहस किया। इसके अलावा उसके पीछे बड़े शॉट का उल्लेख नहीं है। यहाँ तक गोल्डन स्ट्राइप्ड हॉर्न टाइगर भी एक अत्यंत अत्याचारी कबीला था। उसी दायरे में यह प्रसिद्ध था, और यह एक युद्ध पालतू जानवर भी था जिसे बहुत से लोग वश में करना चाहते थे। बहुत से लोग थे जो ऐसा करना चाहते थे, लेकिन कुछ ही सफल हुए। उनमें से अधिकांश को गोल्डन स्ट्राइप्ड हॉर्न टाइगर ने एक काटने में निगल लिया था। इसने इस बाघ के पीछे भयानक बड़े शॉट को उजागर किया। उसके जैसे घमंडी बच्चे को और क्या कहना है। सुनहरी धारीदार सींग वाले बाघ ने ठंडेपन से कहा। उसने ये शिवेन की ओर ठंडेपन से देखा, जैसे वह किसी मरे हुए व्यक्ति को देख रहा हो। चूंकि आप गोल्डन बैक ड्रैगन कार्प को सौंपने के इच्छुक नहीं हैं, इसलिए मुझे असभ्य होने का दोष न दें।
अधेड़ उम्र के स्टॉल मालिक के हाव भाव अचानक बदल गए। वो येशिवेन के साथ उलझे रहना नहीं चाहता था। गर्जना के साथ वह आकाश में उड़ गया और तुरंत एक पौराणिक दानव की तरह एक हरे चेहरे वाले नुकीले मानव सदृश प्राणी में परिवर्तित हो गया। यह उनका असली शरीर था। पहले वह केवल एक मानव में परिवर्तित हुआ था। बूम! उसने तुरंत येशिवेन को अपने पंजों से पकड़ लिया। उस भयानक पंजे ने अचानक येशिवेन को घेर लिया। अरे, सावधान रहना। हालांकि यह आदमी थोड़ा बेशर्म है, यह सेनेलुओ भूत जनजाति से है। लापरवाह मत बनो, झुयाने, जो उनके बगल में थे, ने कहा। वह इस स्टॉल के मालिक की पृष्ठभूमि के बारे में बहुत स्पष्ट थीं। डांग! सभी ने केवल यही देखा कि येशिवेन ने न तो चकमा दिया और न ही बच निकली। देखते ही देखते उसे पकड़ लिया गया। उन्होंने सोचा कि वे खून के फटने का दृश्य देखेंगे। उन्होंने सोचा कि उनके पास प्रतिक्रिया देने का बिल्कुल भी समय नहीं है। हालांकि जिस खूनी दृश्य की उन्होंने कल्पना की थी वह नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने देखा कि सेनेलुओ भूत का पंजा सीधे येशिवेन के शरीर को पकड़ रहा है। सोने और लोहे के टकराने की आवाज आई, लेकिन येशिवेन का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इससे वह जरा सा भी हिल डुल नहीं पाता था। यह कैसे संभव है? सेनेलुओ घोस्ट पंजा अपने बचाव को भी नहीं तोड़ सकता। किसी ने चिल्लाकर उसकी आंखें खोलने की बहुत कोशिश की। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वे लगभग यही सोचते कि उन्होंने इसे गलत देखा है। अधेड़ उम्र के स्टॉल के मालिक की नज़र नहीं लग रही थी। वास्तव में वह अनंत क्षेत्र के अंतिम चरण में एक शक्तिशाली अस्तित्व था। मध्य और ऊपरी स्वर्ग में इस तरह की साधना कुछ भी नहीं हो सकती है, लेकिन निचले आकाश में ऐसी साधना को काफी अत्याचारी कहा जा सकता है। आखिरकार कई देवता ऐसे थे जिनके पास हर जगह केवल अमर क्षेत्र की खेती थी। यही कारण था कि अधेड़ उम्र का स्टॉल मालिक बिना किसी प्रतिशोध के मजबूती से खड़ा हो पाया। भले ही उसने नकली सामान बेचने के लिए लगातार सामने आने के बावजूद कभी अपना ठिकाना नहीं बदला। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो लोग उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना चाहते थे वे उसे हरा नहीं सकते थे, और उनमें से कई मौके पर ही मारे गए थे। उसे केवल एक व्यक्ति से नुकसान उठाना पड़ा, और वह था झुयान ए। उसने सोचा कि झुयान एक मूर्ख है जिसका आसानी से शोषण किया जा सकता है। किसने सोचा होगा कि वह भी उसके पक्ष में एक कांटा थी और उसे एक अच्छा सबक सिखाया। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि इस व्यक्ति के पीछे एक समर्थक था, तो वह झुयान र द्वारा मारा गया हो सकता था। लेकिन अब उसके हमले को येशिवेन ने आसानी से रोक दिया था। नहीं, इसे ब्लॉक नहीं किया गया था। यह कहा जाना चाहिए कि येशिवेन बिल्कुल नहीं हिली। उसने हमले को अपने शरीर पर गिरने दिया। उसकी भौतिक साधना एक अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच चुकी थी और भविष्य में कोई भी उस तक पहुंचने में सक्षम नहीं होगा। यह कैसे संभव है? मेरे सेनेलुओ घोस्ट पंजा का जरा सा भी असर नहीं हुआ, अधेड़ स्टॉल के मालिक ने अविश्वास में कहा। यदि इसे केवल अवरुद्ध कर दिया जाता तो उसे आश्चर्य नहीं होता। हालांकि येशिवेन नहीं हिला और उसे हमला करने दिया। वो येशिवेन के साथ कुछ नहीं कर सका। यह बस एक बड़ी शर्म की बात थी। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तो क्या हुआ अगर आपका भौतिक शरीर अत्याचारी है? मुझे तुम्हारी आत्मा को तोड़ते हुए देखो। उसने एक जोर से गर्जना की और उसका भूतिया पंजा एक बार फिर से फैल गया। अचानक एक भारी आभा हवा में व्याप्त हो गई और आकाश में एक बड़े हाथ में बदल गया। यह एक छोटे पहाड़ की तरह था और यह येशिवेन की ओर नीचे दब गया। इस हथेली पर हरे चेहरे और नुकीले चेहरे वाली एक बहुत शक्तिशाली आकृति भी थी। यह एक अद्वितीय भूत सम्राट था जो कभी स्वर्ग पर राज करता था। अब उसकी आकृति प्रकट हो गई थी और वह बहुत भयानक थी। यह भूतिया आभा सीधे येशिवेन के दिमाग में चली गई और जगह हर जगह बिखर गई। यह बहुत भयानक था और अनंत स्थान टुकड़ों में हिल गया था। हालांकि येशिवेन जरा भी नहीं हिली। इसके विपरीत वह अभी भी बहुत उदासीन दिख रहा था और उसमें पहले से जरा भी बदलाव नहीं था। केवल इस बार उन्होंने अंत में पलटवार किया। एक थंडर ड्रैगन उसके शरीर से बाहर कूद गया और तुरंत बड़ा और बड़ा हो गया। यह हवा के खिलाफ फैल गया और अपना खूनी मुंह खोल दिया और भूत सम्राट के बड़े हाथ को निगल लिया। गड़गड़ाहट। जैसा कि बड़ा हाथ निगल गया था, आकाश को भरने वाली भूताभा भी हवा में गिर गई और पूरी तरह से ढह गई। नीली हुई प्रेताभा अभी भी परेशानी पैदा करना चाहती थी, लेकिन वज्र की शक्ति से यह सब दब गया था। इस तरह की अनिष्ट शक्ति से निपटने के लिए वज्र की शक्ति लगभग आसान थी। इसने प्रेताभा को रोक लिया और थोड़ी देर बाद उसमें विस्फोट हो गया। भूत का हाथ टूट गया था और अधेड़ उम्र के स्टॉल के मालिक ने मुंह से खून निकाल दिया। वह बार बार पीछे हट गया और वह इसे बिल्कुल नहीं रोक सका। उसकी आंखों में अतुलनीय खौफ था। वज्र की भयानक शक्ति सीधे उसके शरीर पर उछली और उसके शरीर की रक्षा करने वाली सारी प्रेताभा ढह गई। वह कितना भी चकमा देना चाहता था, वह बेकार था। एक सजा के रूप में मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट को समाप्त कर दूंगा। चलो देखते हैं कि क्या तुम अभी भी घूम सकते हो और भविष्य में लोगों को धोखा दे सकते हो। येशिवेन ने ठंडेपन से कहा।
एक तेज गति के साथ उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत अधेड़ स्टॉल मालिक के सामने दौड़ा। वह अधेड़ उम्र के स्टॉल मालिक के सामने गया और एक मुक्का मारा। भयानक मुट्ठी की ऊर्जा शून्य में घुस गई, सीधे आकाश में चली गई और आकाश को तोड़ दिया। उसके पीछे वज्र की असीम शक्ति थी। गड़गड़ाहट की विशाल शक्ति ने दुनिया को भर दिया और एक थंडर ड्रैगन उसमें बंद हो गया। यह स्वर्ग के प्रतिशोध की शक्ति थी और यह अब उसके नियंत्रण में थी। ये गरजने वाले ड्रैगन लगातार आपस में जुड़े रहे और पूरे स्थान पर कब्जा कर लिया। सभी कानूनों को तुरंत दबा दिया गया और गड़गड़ाहट और बिजली के क्षेत्र में बदल दिया गया। जैसे ही उसने अपनी चाल चली, उसने गड़गड़ाहट और बिजली की एक अत्यंत अत्याचारी खेती दिखाई और एक शक्तिशाली गड़गड़ाहट और बिजली का हमला हुआ। घने भूत की ऊर्जा नमकीन पानी में टोफू की तरह बहने लगी और सीधे अधेड़ उम्र के स्टॉल मालिक के शरीर पर गिर गई। टकराना। यह मुक्का तुरंत मध्यम आयु वर्ग के स्टॉल मालिक की छाती में घुस गया और उसके आंतरिक अंग पाउडर में बदल गए। उसका पूरा शरीर उल्टा उड़ गया और बीच हवा में उभरे अवरोध से जमकर टकराया। यह शहर अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था और यह कहा जा सकता है कि शहर में हर जगह इस तरह के अवरोध थे। अन्यथा ये अस्तित्व, जो सभी देवता थे, आसानी से एक दुनिया को नष्ट कर सकते थे। एक छोटे से शहर की तो बात ही छोड़ दें। दहाड़, मैं तुमसे लड़ूंगा। अधेड़ उम्र का स्टॉल मालिक दहाड़ता रहा और उसका शरीर बढ़ता रहा। वह पूरे 3 फीट लंबा था और उसके माथे पर एक भूत की आंख दिखाई दे रही थी। यह एक प्रकार की जादुई शक्ति थी जिसे उन्होंने परिष्कृत किया था। इस तरह की भूतिया आंख ने एक तरह की अद्भुत भूत ऊर्जा का उत्सर्जन किया और इसने वास्तव में येज़िवेन की गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति को दूर कर दिया। उसकी भूतिया आंख खुल गई और एक पल में दुनिया भूतों की दुनिया में बदल गई और यह बहुत भयानक लग रही थी। रात में सैकड़ों भूत चले और भूतों की दहाड़ हर जगह सुनाई दे रही थी। भयानक भूत ऊर्जा भी फैल गई और येज़िवेन के कपड़े हवा में लहरा गए। आपने मुझे इस चाल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया, आपको गर्व होना चाहिए। अधेड़ उम्र का स्टॉल मालिक दहाड़ा। उसने अपने शरीर पर लगी चोटों को जबरन दबा दिया और येज़िवेन का मुक्का उसके शरीर में घुस गया था। अगर उसके पास ऐसा तुरुप का इक्का नहीं होता तो वो येज़िवेन के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का आत्मविश्वास खो देता। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। इस बात का जिक्र ही नहीं कि इस कदम का इस्तेमाल करने के बाद भी उन्हें उम्मीद थी। भूत सम्राट की आंख। क्या यह पौराणिक भूत सम्राट की आंख हो सकती है? यह आदमी साधारण दिखता है, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में इस तरह की एक महान आंख पैदा कर सकता है। किंवदंती है कि यह घोस्ट रेस की अजेय इकाई भूत सम्राट द्वारा खेती की गई एक दिव्य क्षमता है। यह दुनिया की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अफवाह यह है कि इस तरह की आंख में अद्वितीय जादुई प्रभाव होता है। भूत कबीले में इसे एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई क्षमता माना जाना चाहिए। भूत सम्राट की आंख उसके सिर के ऊपर देखकर हर कोई हैरान रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस अधेड़ उम्र के स्टॉल के मालिक ने अपनी ताकत को इतनी गहराई तक छुपाया होगा। यहाँ तक सुनहरी धारीदार सींग वाले बाघ की आंखें भी डर से भर गईं। शुरू में इसने इस अधेड़ उम्र के स्टॉल मालिक को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब चीजें अलग थीं। शायद यह समय उस पर अधिक ध्यान देने का था। सेनेलुओ घोस्ट ट्राइब के अधेड़ उम्र के स्टॉल मालिक ने घोस्ट एम्परर्स आई निकालने के बाद उसकी जादुई शक्ति आसमान छू गई। वह एक शक्तिशाली भूत देवता की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ था। उसके और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कोई अंतर नहीं था। स्वर्ग और पृथ्वी भूतों के विलाप और भेड़ियों के हाहाकार से भर गए, मानो स्वर्ग और पृथ्वी रो रहे हों। इस समय अधेड़ उम्र के स्टॉल के मालिक को भूत सम्राट का पुनर्जन्म लग रहा था। इस भूत सम्राट की नज़र जहां भी जाती, आसमान चकनाचूर हो जाता। अनगिनत भूत हाहाकार करेंगे, जगह को नरक में बदल देंगे। उसके शरीर के चारों ओर एक विशाल कवच बन गया जो उसकी रक्षा कर रहा था। यह ऐसा था जैसे असली भूत सम्राट का पुनर्जन्म हुआ हो। हालांकि यह दौड़ अब कम महत्वपूर्ण थी, लेकिन यह एक बार बेहद शानदार थी। अतीत में एक भूत सम्राट था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उसने दुनिया में कहर बरपाया और दुनिया को भूतों के दायरे में बदलने की कोशिश की। बाद में उसने मानव जाति के एक पुराने सम्राट को उकसाया जिसने उसे मार डाला। हालांकि इसने भूत सम्राट की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे मारने वाला सम्राट कोई और नहीं बल्कि पवित्र सम्राट जुआनेवान था। जब पवित्र सम्राट का पुनर्जन्म हुआ तो वह दुनिया में लगभग अजेय था। यदि मजबूत और कमजोर सम्राट होते तो पवित्र सम्राट जुआनेवान निस्संदेह उनमें से सर्वश्रेष्ठ होते। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। भूत सम्राट के मारे जाने के बाद इस दौड़ में तेजी से गिरावट आई और अधिक से अधिक कम महत्वपूर्ण हो गई। हालांकि किसी ने भी इस दौड़ को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। द घोस्ट एम्परर्स आई। आपने इसकी खेती नहीं की, किसी ने इसकी बलि दी होगी। बाद में आपने इसे प्राप्त किया और इसे अपने शरीर में एकीकृत कर लिया। यह शक्ति आपकी नहीं है। इसे हर समय आपकी शक्ति का क्षरण करना चाहिए। यह वास्तव में दुखद है। येज़िवेन ने उपहास किया।
उन्होंने मोचन की आंख खोली और इसे एक पल में देखा। हालांकि घोस्ट एम्परर की आंख शक्तिशाली लग रही थी, यह उसके द्वारा संघनित नहीं था। उसने इसे दुर्घटना से प्राप्त किया, फिर उसने इसे अपने शरीर में सूंघ लिया। आखिरकार यह उसके द्वारा खेती नहीं की गई थी। इसके अलावा वह इसे नियंत्रित नहीं कर सका। यहाँ तक जब भूत सम्राट की आंख खोली गई थी, तब भी वह हर मिनट और सेकंड में उनकी आध्यात्मिक शक्ति और जीवनसार को अवशोषित कर रहा था। यह एक देवता के लिए भी बहुत घातक था। तो क्या हुआ? जब तक मैं तुम्हें मारूंगा, मैं इस बार अपने सभी नुकसानों की भरपाई कर सकता हूँ। वास्तव में मैं और भी आगे जा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मर जाना चाहिए। अधेड़ उम्र का यह स्टॉल मालिक पूरी तरह से पागल हो गया था। उसके भूतिया पंजों ने शून्य को चीर डाला। भयानक शक्ति ने एक काली दरार बनाई और येक्षिवेन की ओर फैल गई। द घोस्ट एम्परर्स आई थोड़ी दिलचस्प है। हालांकि यह केवल थोड़ी दिलचस्प है, भी तुम्हारे और मेरे बीच की खाई को भरने का कोई रास्ता नहीं है। ये जिवेन ने व्यंग्य किया। उसने बस अपना हाथ थोड़ा बढ़ाया और एक उंगली उठाई। फैलती हुई दरार उसके सामने रुक गई। भयानक शक्ति ने उसकी उंगली पर काम किया। हालांकि यह उसकी त्वचा को भी नहीं तोड़ सकता था। हर कोई अलार्म में चिल्लाया। वे भी येक्षिवेन की आश्चर्यजनक चाल से डर गए थे। यह कैसी भयानक शक्ति थी? उन्होंने सिर्फ एक उंगली से सारे अटैक को ब्लॉक कर दिया था। यह बहुत असामान्य था। हालांकि उन्हें अभी कुछ अनुमान था कि येक्षिवेन की शारीरिक साधना बहुत मजबूत थी, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि येक्षिवेन एक उंगली से उसके हमलों को रोक सकती है। यह अब असामान्य नहीं था, वह सिर्फ एक राक्षस था। असंभव! अधेड़ उम्र का स्टॉल मालिक दहाड़ा। उसकी गर्जना वज्र के समान थी। वह बाहर निकला और उसकी भूतिया आकृति एक पल में टिमटिमा गई। वो सीधे येक्षिवेन के सामने भड़का और येक्षिवेन पर झपट्टा मारा। वह भूत की तरह दिखाई दिया और गायब हो गया। वह बिजली की तरह तेज था। इसके अलावा उसकी शक्ति भी अत्यंत भयानक थी। उसने एक पेंटिंग की तरह आकाश को आसानी से अलग कर दिया। हम्फ! येक्षिवेन ने ठंडी सांस ली। उसने एक मुक्का मारा और प्रतिद्वंद्वी के भूतिया पंजों से टकरा गया। टकराना, टक्कर की भयानक आवाज हुई। अधेड़ स्टॉल मालिक चिल्लाया। उसका पूरा हाथ मौके पर खून के धुंध के बादल में कुचल दिया गया था। अधेड़ उम्र के स्टॉल मालिक की खेती को उसी दायरे में रहने वालों के बीच बेहद मजबूत कहा जा सकता है। हालांकि येक्षिवेन की तुलना में वह बहुत हीन था। वह हजारों साल पहले ही येजिवेन का विरोधी नहीं था, हजारों साल बाद तो दूर की बात है। उनमें से दो बिल्कुल समान स्तर पर नहीं थे। हुश! अधेड़ उम्र के स्टॉल मालिक के शरीर के परखच्चे उड़ गए। हालांकि भूत सम्राट की आंख उसके सिर के शीर्ष पर अचानक खुल गई। इसने एक भयानक भूतिया आभा निकाली, एक शक्तिशाली सदमे की लहर बनाई जो येक्षिवेन की ओर बढ़ी। हालांकि सभी की नजरों में यह भयानक हमला, जो समय और स्थान को भी विकृत कर सकता था, येक्षिवेन ने अपने नंगे हाथों से अवरुद्ध कर दिया था। उसने उसे धूल में मिला दिया। यह कैसे संभव है? अधेड़ उम्र के स्टॉल मालिक की आंखें अतुलनीय सदमे से फैल गईं। वास्तव में वह पहले कभी असफल नहीं हुआ था। भले ही वह शाश्वत क्षेत्र का शिखर था जो उससे अधिक मजबूत था, अगर वह सावधान नहीं होता तो वह भी गंभीर रूप से घायल हो जाता। येक्षिवेन ने आसानी से इस तरह के हमले को शून्य में बदल दिया था। ऐसी ताकत वाकई भयानक थी। यह असंभव क्यों है? उसे एक भूतिया आवाज सुनाई दी। उसे नहीं पता था कि कब येक्षिवेन उसके सामने आ गई। उसने अपने भूत सम्राट की आंख को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। क्योंकि येक्षिवेन की गति बहुत तेज थी, उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। उसे केवल तेज दर्द महसूस हुआ। घोस्ट एम्परर्स आई को सीधे खोदकर निकाला गया था। अचानक उसके माथे पर एक बड़ा खूनी छेद दिखाई दिया। आह! यह बहुत दर्द होता है। अधेड़ उम्र का स्टॉल मालिक बार बार चीखे बिना नहीं रह सका। घोस्ट एम्परर की आंख सीधे उसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी। तो जिवेन ने सीधे तौर पर अपनी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा खोदा। यहाँ तक कि उसकी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा एक भयानक शक्ति द्वारा खोदा गया था। वह दर्द के मारे जमीन पर लौट गया। आप पूरे दिन बाहरी लोगों को धोखा देते हैं और आप अभी भी अपने शब्दों पर वापस जाना चाहते हैं। मैंने मूल रूप से आपकी मार्शल आर्ट को खत्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब मैं इस भूत सम्राट की आंख को मुआवजे के रूप में उपयोग करूंगा। येजिवेन ने भूत सम्राट की आंख को पकड़ते हुए कहा। हालांकि वह अधेड़ उम्र के स्टॉल के मालिक से बात कर रहा था, उसने देखा भी नहीं उसकी तरफ। दोनों पक्षों की शक्ति एक विशाल और एक चींटी की तरह थी। गैप बहुत बड़ा था, चाहकर भी असफल होना उसके लिए असंभव था। अभी वह घोस्ट एम्परर्स आई का अध्ययन करना चाहता था। हालांकि अतीत में पवित्र सम्राट द्वारा भूत सम्राट को पराजित किया गया था, यह एक तथ्य था कि वह सम्राट दायरे का एक अत्याचारी अस्तित्व था। घोस्ट एम्परर्स आई में कुछ तरकीबें थीं। यह भी कहा जा सकता है कि यह आसान नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी टूट गया। मूल मालिक के हारने के बाद इसे पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए था। यह पूर्ण नहीं था, लेकिन फिर भी आंखों की जादुई शक्ति के रूप में यह आई ऑफ रिडेम्पशन की खेती के लिए भी बहुत सार्थक था। यह कैसे हो सकता है?
सबकी आंखें फैल गईं। मरे हुए दायरे के अंतिम चरण में एक शक्तिशाली गुरु इस व्यक्ति के हाथों की कठपुतली की तरह था। सभी आक्रमणों को आसानी से नष्ट कर दिया गया। यदि उनका ऐसा कोई शत्रु होता तो यह केवल निराशाजनक होता। कई स्टॉल मालिक, जो मूल रूप से लोगों को धोखा देने की योजना बना रहे थे, इस समय लगभग बेहोश हो गए। अचानक उन्हें रुकने का मन हुआ। जल्दी या बाद में, यदि वे रात में बहुत अधिक चलते हैं तो उन्हें एक भूत का सामना करना पड़ेगा। जल्दी या बाद में, यदि वे बहुत अधिक बुरे काम करते हैं तो वे लोहे की थाली पर लात मारेंगे। यदि वे फिर से ऐसे व्यक्ति से मिले तो क्या वे दुखी नहीं होंगे? जू यान एर को भी उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन के पास इतनी ताकत होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना निडर दिख रहा था। मुझे लगा कि वह निडर था क्योंकि वह नहीं जानता था। अब ऐसा लगता है कि उसके पास एक कार्ड है। सर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अधेड़ स्टॉल मालिक चिल्लाया और सुनहरी धारीदार सींग वाले बाघ से मदद मांगी।